Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं एमपी तक का खास कार्यक्रम चौपाल। चौपाल में आज हम बात करने जा रहे हैं सतना लोकसभा सीट पर, जहां पर कि बीजेपी ने सांसद गणेश सिंह को फिर से मैदान पे उतारा है। 4 बार के सांसद हैं, 5वीं बार फिर मैदान में हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस ने भरोसा जताया है और सिद्धार्थ कुशवाहा मैदान में हैं। शुरुआत में ये 2 टिकटें कांग्रेस और बीजेपी की फाइनल हुई थी। इसके बाद अब जैसे ही नाम बीएसपी से नारायण त्रिपाठी का फाइनल हुआ है, नारायण त्रिपाठी चुनावी मैदान में उतरे हैं, मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आपको बता दें कि मौजूदा समय पे जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें सांसद गणेश सिंह और एक बार के रह चुके विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा आमने सामने थे, जिसमें कि सांसद गणेश सिंह को 4400 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। मजे की बात यह है फिर ये प्रत्याशी आमने सामने है, लेकिन इनके बीच में नारायण त्रिपाठी बीएसपी के बैनर तले मैदान में कूद गए हैं। अब देखना ये होगा कि मुकाबला किस तरीके का होगा। हालांकि जो लोगों का अनुमान है, लोगों का कहना है कि मुकाबला पूरी तरीके से त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से 2 ओबीसी कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस से हैं, वहीं एक ब्राह्मण कैंडिडेट का बीएसपी से सामने उतर जाना अपने आप में सतना का चुनावी रण रोचक हो गया है। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद है, चूँकि इस समय हम न्यायालय परिसर में मौजूद है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इकट्ठे होते हैं। अब उनसे हम जानेंगे किस तरीके का चुनावी माहौल अब हो गया है। जबकि 4 बार के सांसद गणेश सिंह मैदान में हैं, 2 बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा मैदान में हैं, वहीं अब चूँकि नारायण जिन्होंने कि दल बदलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अब जीतने का भी रिकॉर्ड बनाया है, क्या लगता है कि वो भी मैदान में है? क्या लग रहा है पूरा चुनावी माहौल किस तरीके का हो गया है? नहीं, बेशक नारायण त्रिपाठी जी भी मैदान में हैं। उन्होंने जो है बीएसपी से टिकट लिया हुआ है और ऐसा नहीं है कि वो किसी भी के क्षेत्र में कमज़ोर व्यक्ति है। 2 बार 3 बार का विधायक बना हुआ है, उसके पास भी वोट बैंक है। पर मौजूदा हालत में जो है, जिस समय ये बीजेपी का माहौल चल रहा है, तो ये लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी के उसमें ज़्यादा मत जो है बीजेपी के पक्ष में ही पड़ने के आसार हैं, क्योंकि बीजेपी ने काम किया हुआ है। और हम लोग क्या लग रहा है बीजेपी ने काम किया, यहाँ के स्थानीय सांसद ने काम किया या बीजेपी ने काम किया, क्या लग रहा है? देखिए, ये तो प्रतिनिधि के रूप में है। यदि लोकसभा, यदि नरेंद्र मोदी जी यदि कोई काम कर रहे हैं, वो भाजपा के मुख्य प्रधानमंत्री हैं, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि वो भाजपा ही कार्य कर रही है। प्रतिनिधि तो कोई भी हो सकता है, यदि भाजपा कार्य कर रही है तो भाजपा की उसमें ही। अच्छा, लगता है केंद्रीय नेतृत्व मतलब काम करेगा, केंद्रीय नेतृत्व काम करेगा, इनके बयानों से साफ तौर पर जाहिर है। आप बताइए, क्या लग रहा है कि ब्राह्मण चेहरा बड़ा आया है? पहले भी कई पार्टियों से चुनाव लड़ा और उसके बाद अब फिर मैदान में है नारायण त्रिपाठी। क्या लगता है त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा कर दिया उन्होंने? ऐसा नहीं है, इसके पहले भी यदि आपको विदित हो, नारायण त्रिपाठी जी लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था और इसके बाद चुनाव लड़ने के बाद आप देख चुके हैं कि परिणाम क्या हुआ था। उसके बाद उस समय भी सांसद गणेश सिंह जी ने चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी हुई थी और सांसद गणेश सिंह जी यहाँ से निर्वाचित हुए थे। अब जहाँ तक ब्राह्मणवाद की बात करते हैं आप, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, पर ये जो चुनाव है ये किसी जातिवाद का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव। यदि हम वोट कर रहे हैं तो हम भारत निर्माण के लिए वोट कर रहे हैं।
ये कोई पंची और सरपंची का चुनाव नहीं है। तो ये जो वोटिंग भी हो रही है वो राष्ट्र निर्माण को लेकर सबकी मानसिकता है। और आज जो भी हो रहा है और जो भी दिख रहा है सब लोगों को दिख रहा है। चाहे राम मंदिर को ले लीजिए आप, राम मंदिर जैसा मुद्दा 500 वर्ष पुराने मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हल किया है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक और नई परंपरा चालू की है कि जिस कार्य का वो भूमि पूजन करती है उसका लोकार्पण भी करती। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यदि भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार न होती, तो क्या मान लीजिए कोर्ट का फैसला आ भी जाता तो क्या राम मंदिर बन सकता था? तो हिंदुओं का सबसे बड़ा सब के आस्था का केंद्र राम मंदिर निर्माण हुआ है। तो ये जो कुछ भी आज वोटिंग हो रही है या कि जो भी चुनाव हो रहा है ये राष्ट्र निर्माण के लिए। स्थानीय मुद्दे जो चूँकि कहा जाता है कि गणेश सिंह 4 बार के सांसद हैं और स्थानीय मुद्दे यहाँ अगर विंध्य की बात करें तो स्थानीय मुद्दों के अलावा यहाँ के जाति समीकरण काफ़ी प्रभावी रहते हैं। क्या लगता है वो असरकारी नहीं होंगे? नहीं, कोई उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पहले भी मैं बता चुका कि इसके पहले भी नारायण त्रिपाठी जी चुनाव लड़ चुके हैं। इसके पहले राजा राम जी कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके, राजा राम जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके। मैं ये कहने जा रहा हूं कि यहाँ सतना लोकसभा की जनता जातिवाद का चुनाव नहीं करती। यदि चुनाव करती है राष्ट्र निर्माण का चुनाव करती है और बड़े ही क्या कहना चाहिए, बड़े बौद्धिक ढंग से वोट देती है। विंध्य की 4 लोकसभा सीटों में से सतना लोकसभा सीट ऐसी सीट है जहां पर की बहुतायत संख्या में जो है तो ब्राह्मण जो है तो वोटर हैं। ये कहा जाता है कि अनुमान लगाया जाता है कि 47% यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता है। और अब जबकि 2 ओबीसी कैंडिडेट के बीच में एक ब्राह्मण कैंडिडेट जो कि नारायण त्रिपाठी जो कि समाजवादी में भी रह चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस में आए, कांग्रेस से विधायक रहे, 2 बार बीजेपी से विधायक रहे। ये भी कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी में रहते हुए वो हार गए थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने दांव खेला है। बहुजन समाज पार्टी से वो मैदान में हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में उनका चुनावी रण में उतरना सियासी मिजाज को कुछ बदल देना है। क्या लगता है? मेरा ये कहना है ये चुनाव कोई पंची सरपंची जिला पंचायत और नगर निगम का चुनाव नहीं है। ये चुनाव लोकसभा का चुनाव हो रहा है जिसमें पूरे देश की बात हो रही। कांग्रेस वो है जिसने देश स्वतंत्र कराया। मैं यहाँ के लोकल प्रत्याशी गणेश सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि 4 बार से सतना की जनता आपको वोट दे रही है, क्या जिले का विकास किया? जो हमारा सतना जिला बिंद की शान माना जाता था, आज हमारा सतना जिला इन 4 रीवा संभाग में सबसे पीछे हो गया। उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। आप हमारे मित्र सहयोगी भाई भारतीय जनता पार्टी के क्रांतिकारी भाई बोलते हैं कि हमने राम मंदिर का, किस राम मंदिर की आप बात कर रहे हो? जिस राम मंदिर का ताला जो राजीव गांधी ने खुलवाया। किस धारा 370 की बात कर रहे हो? जो धारा 370 अभी ख़त्म हुई, धारा 370 भी ख़त्म हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि सतना लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डब्बू सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू जो अभी विधानसभा में इनके ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के गणेश सिंह जी को पटकने दिए हैं, आने वाले समय में फिर उनको पटकनी देंगी, क्योंकि जनता पूछना चाहती है। जब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया तो इसका, जैसे नारायण त्रिपाठी मैदान में आ गए, तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है या बीजेपी को मिलने वाला है? नारायण त्रिपाठी जी के आ जाने से जरूर फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। ये हमारे सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं बेहद। निश्चित रूप से आप जिस तरीके से मौसम बदला है, गर्माहट आ गई मौसम में, सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। यहाँ पर और भी सारे लोग मौजूद हैं। क्या लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व पर चुनाव होगा, लोग फिर से सांसद गणेश सिंह को चुनेंगे, या जिस तरीके से अभी कांग्रेस के विधायक चुनावी मैदान में हैं, या नारायण त्रिपाठी कुछ खेल बिगाड़ेंगे? नो कमेंट्स। बिल्कुल कुछ भी। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल मूक सहमति भी जता रहे हैं, कहना तो कुछ नहीं चाहते पर वो मतदान करेंगे। निश्चित रूप से उनका मतदान जो है तो काफ़ी असरकारक होगा। कुछ उनके मन में, विचार में कुछ न कुछ ऐसी भावनाएं होंगी जो कि सीधे जो है ईवीएम में होंगी। तो आप बताइए क्या लगता है कि आप भी कुछ बोलेंगे या फिर आप? बिल्कुल बोलेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला होगा ये, और नारायण त्रिपाठी जी के आने से इस बार बहुत बड़ा असर। क्या आपका? हरिओम मिश्रा नाम मेरा। जी जी। है ना। मैं किसी ब्राह्मण हूँ। किसी राजनीतिक दल या भाजपा कांग्रेस से कोई मेरा लेना देना नहीं है। राम मंदिर तो वो सबका है, पूरे देश का है, विश्व का है।
तो इससे नारायण त्रिपाठी जी के आने से बहुत बड़ा असर पड़ेगा और वो देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर वो विजय भी हो जाएंगे राम तो ये- मंदिर सभी के लिए है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में मायने रखते हैं और उन मुद्दों को लेकर के भी लोग मतदान करते हैं। कुछ फीसदी मतदान निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे और जो जाति समीकरण पे होते हैं, चूँकि विंध्य की राजनीति में कहा जाता है, कि यहाँ की राजनीति जो है तो जाति समीकरणों पर रहती है, आधारित रहती है। अब जबकि सतना लोकसभा सीट में 2 ओबीसी कैंडिडेट हैं, फिर एक ब्राह्मण कैंडिडेट बीएसपी ने जो है तो एक कार्ड खेला है कि सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड खेल करके जो है यहाँ से नारायण त्रिपाठी को मैदान में उतार दिया। क्या लगता है कि यहाँ का सियासी मिजाज कुछ बदला है? नहीं अब नहीं, कुछ नहीं खेला होगा? गणेश सिंह ही जीतेंगे हमारे यहाँ से। गणेश सिंह, हाँ, अच्छा, क्या- लगभग 2 से 2.5 लाख वोटों से गणेश सिंह जीतेंगे बिल्कुल। बीजेपी जीतेगी, केंद्रीय नेतृत्व हावी है, निश्चित रूप से अभी भी केंद्रीय नेतृत्व नजर आता दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर और भी यहाँ पर मौजूद लोग हैं। वकील साहब, आप वकालत करते हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। क्या लगता है कि 2 कैंडिडेट जहाँ पर कि 4 बार के सांसद गणेश सिंह, 2 बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और अब नारायण त्रिपाठी, जिनको कि मैहर की जनता ने भी हाल ही के चुनाव में नकार दिया था, क्या लगता है कि मैहर के अलावा पूरे लोकसभा सीट में अब नारायण का प्रभाव दिखेगा ब्राह्मण कैंडिडेट होने के नाते? नहीं, ऐसा नहीं है। सब समझ चुके हैं, लड़ाई सिर्फ जो है गणेश सिंह और डब्बू में है और कांग्रेस की जीत होगी। यहाँ सत्ता इतिहास बनाए। नारायण क्या करेंगे? किसका खेल नारायण करेंगे? बीजेपी की वोट काटेंगे और क्या करेंगे। बीजेपी के वोट काट सकते हैं नारायण त्रिपाठी एक ब्राह्मण कैंडिडेट है, क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है। हम फिर से यहाँ पर आते हैं, स्थानीय कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बताइए, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ के रहने वाले, क्या नाम आपका? आप बताइए, क्या नाम है आपका? अभिजीत पांडे। जी, इधर देखिए। हाँ। क्या नाम आपका? अभिजीत पांडे। जी, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से सतना का जो सतना लोकसभा सीट पर सियासी समीकरण बने हैं, हाँ। क्या लग रहा है किस तरह की सरगर्मियां हैं, किसने क्या कुछ किया है सतना लोकसभा के लिए? सतना लोकसभा के लिए गणेश सिंह ने कुछ नहीं किया, न डब्बू ने किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आज आप रीवा को देख लीजिए, रीवा कितना विकसित है, सतना कितना विकसित है। और यहाँ तक है, पब्लिक त्रिकोणीय मुकाबला है सतना में। ब्राह्मण वोट कटेंगे गणेश सिंह जी के, जितने भी वो हैं पटेल समाज, अगर वो दे भी रहे हैं वोट उनको, पर ब्राह्मण वोट नारायण त्रिपाठी जी काटेंगे। जी, नारायण त्रिपाठी ब्राह्मण होने के नाते निश्चित रूप से इनका कहना है कि नारायण त्रिपाठी कहीं ना कहीं खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि नारायण त्रिपाठी किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरीके से यहाँ का सियासी मिजाज है, ये कहा जाता है कि लगातार पिछले 27 सालों से अगर देखें तो यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट ही लगातार जीतते चले आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौका यहाँ पर मौका जो है तो ब्राह्मण कैंडिडेट चुनाव में नहीं खड़े हुए। कहा जाता है राजाराम त्रिपाठी कांग्रेस से भी चुनाव लड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जनता ने उन्होंने नकार दिया है। जबकि बहुतायत संख्या में यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है ये सतना लोकसभा, लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने को पहले नहीं मिला। अब अगर हम बात करें मौजूदा हालातों की, क्योंकि पहले ये भी कहा जाता है कि उस समय पे ओबीसी कैंडिडेट खड़ा होता था और एक जो है तो सवर्ण कैंडिडेट खड़ा होता था, तो ऐसे में जो है तो ओबीसी कैंडिडेट लामबंद होकर के सांसद गणेश सिंह को चुनाव जिताते चले आए हैं। क्या लग रहा है कि इस बार कुछ नारायण के खड़े होने से और 2 ओबीसी कैंडिडेट खड़े होने से कुछ परिवर्तन होगा? होगा, परिवर्तन होगा। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहा है ना। तो नारायण त्रिपाठी जी के आने से बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस बार, और वो जीत जाएंगे, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल उलटफेर हो सकता है, जीत जाए तो इससे ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा कहना मानना। यहाँ ये भी ब्राह्मण ही है, वो ब्राह्मण हैं तो मैं भी ब्राह्मण। यहाँ का मैंने कहा ना कि यहाँ का मतदाता, सतना जिले का मतदाता कभी भी जातिवादी में वोट नहीं करता है। और नारायण त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी से भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, और राजा राम जी लोकसभा का चुनाव समाजवादी से भी लड़े और बीजेपी कांग्रेस से भी लड़ चुके हैं। तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि सतना लोकसभा से 5वीं बार गणेश सिंह जी निर्वाचित होंगे, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत अच्छे वोटों से निर्वाचित होंगे। निश्चित रूप से जिस
एक बार के रह चुके विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा आमने सामने थे, जिसमें कि सांसद गणेश सिंह को 4400 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। मजे की बात यह है, फिर ये प्रत्याशी आमने सामने है, लेकिन इनके बीच में नारायण त्रिपाठी बीएसपी के बैनर तले मैदान में कूद गए हैं। अब देखना यह होगा कि मुकाबला किस तरीके का होगा। हालांकि जो लोगों का अनुमान है, लोगों का कहना है कि मुकाबला पूरी तरीके से त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से दो ओबीसी कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस से हैं, वहीं एक ब्राह्मण कैंडिडेट का बीएसपी से सामने उतर जाना अपने आप में सतना का चुनावी रण रोचक हो गया है। हमारे साथ यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इस समय हम न्यायालय परिसर में मौजूद है। यहाँ पे काफी संख्या में लोग, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इकट्ठे होते हैं। अब उनसे हम जानेंगे किस तरीके का चुनावी माहौल अब हो गया है, जबकि 4 बार के सांसद गणेश सिंह मैदान में हैं, 2 बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा मैदान में हैं। वहीं अब चूंकि नारायण जिन्होंने की दल बदलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अब जीतने का भी रिकॉर्ड बनाया है, क्या लगता है कि वो भी मैदान में है? क्या लग रहा है पूरा चुनावी माहौल किस तरीके का हो गया है? नहीं, बेशक नारायण त्रिपाठी जी भी मैदान में हैं। उन्होंने जो है बीएसपी से टिकट लिया हुआ है और ऐसा नहीं है कि वो किसी भी के क्षेत्र में कमजोर व्यक्ति है। 2 बार 3 बार का विधायक बना हुआ है, उसके पास भी वोट बैंक है। पर मौजूदा हालत में जो है, जिस समय ये बीजेपी का माहौल चल रहा है, तो ये लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी के उसमें ज्यादा मत जो है बीजेपी के पक्ष में ही पड़ने के आसार हैं, क्योंकि बीजेपी ने काम किया हुआ है और हम लोग क्या लग रहा है बीजेपी ने काम किया, यहाँ के स्थानीय सांसद ने काम किया या बीजेपी ने काम किया, क्या लग रहा है? देखिए, ये तो प्रतिनिधि के रूप में है। यदि लोकसभा, यदि नरेंद्र मोदी जी यदि कोई काम कर रहे हैं, वो भाजपा के मुख्य प्रधानमंत्री हैं, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि वो भाजपा ही कार्य कर रही है। प्रतिनिधि तो कोई भी हो सकता है, यदि भाजपा कार्य कर रही है तो भाजपा की उसमें है। अच्छा, लगता है केंद्रीय नेतृत्व मतलब काम करेगा, केंद्रीय नेतृत्व काम करेगा, इनके बयानों से साफ तौर पर जाहिर है। आप बताइए, क्या लग रहा है कि ब्राह्मण चेहरा बड़ा आया है? पहले भी कई पार्टियों से चुनाव लड़ा और उसके बाद अब फिर मैदान में है नारायण त्रिपाठी। क्या लगता है त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा कर दिया उन्होंने? ऐसा नहीं है, इसके पहले भी यदि आपको विदित हो, नारायण त्रिपाठी जी लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था और इसके बाद चुनाव लड़ने के बाद आप देख चुके हैं कि परिणाम क्या हुआ था। उसके बाद उस समय भी सांसद गणेश सिंह जी ने चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी हुई थी और सांसद गणेश सिंह जी यहाँ से निर्वाचित हुए थे। अब जहां तक ब्राह्मणवाद की बात करते हैं आप, मैं भी एक ब्राह्मण हूं, पर ये जो चुनाव है ये किसी जातिवाद का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव। यदि हम वोट कर रहे हैं तो हम भारत निर्माण के लिए वोट कर रहे हैं, ये कोई पंची और सरपंची का चुनाव नहीं है। तो ये जो वोटिंग भी हो रही है वो राष्ट्र निर्माण को लेकर सबकी मानसिकता है और आज जो भी हो रहा है और जो भी दिख रहा है सब लोगों को दिख रहा है। चाहे राम मंदिर को ले लीजिए आप, राम मंदिर जैसा मुद्दा 500 वर्ष पुराने मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हल किया है और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक और नई परंपरा चालू की है कि जिस कार्य का वो भूमि पूजन करती है उसका लोकार्पण भी करती है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यदि भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार न होती, तो क्या मान लीजिए कोर्ट का फैसला आ भी जाता तो क्या राम मंदिर बन सकता था? तो हिंदुओं का सबसे बड़ा, सब के आस्था का केंद्र राम मंदिर निर्माण हुआ है। तो ये जो कुछ भी आज वोटिंग हो रही है या कि जो भी चुनाव हो रहा है ये राष्ट्र निर्माण के लिए। स्थानीय मुद्दे जो चूंकि कहा जाता है कि गणेश सिंह 4 बार के सांसद हैं और स्थानीय मुद्दे, यहाँ अगर विंध्य की बात करें तो स्थानीय मुद्दों के अलावा यहाँ के जाति समीकरण काफी प्रभावी रहते हैं। क्या लगता है वो असरकारी नहीं होंगे? नहीं, कोई उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पहले भी मैं बता चुका कि इसके पहले भी नारायण त्रिपाठी जी चुनाव लड़ चुके हैं। इसके पहले राजा राम जी कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके, राजा राम जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके। मैं ये कहने जा रहा हूं कि यहाँ सतना लोकसभा की जनता जातिवाद का चुनाव नहीं करती, यदि चुनाव करती है राष्ट्र निर्माण का चुनाव करती है और बड़े ही क्या कहना चाहिए, बड़े
बौद्धिक ढंग से वोट देती है। विंध्य की 4 लोकसभा सीटों में से सतना लोकसभा सीट ऐसी सीट है जहां पर की बहुतायत संख्या में जो है तो ब्राह्मण जो है तो वोटर हैं। ये कहा जाता है कि अनुमान लगाया जाता है कि 47% यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता है। और अब जबकि 2 ओबीसी कैंडिडेट के बीच में एक ब्राह्मण कैंडिडेट जो कि नारायण त्रिपाठी, जो कि समाजवादी में भी रह चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस में आए, कांग्रेस से विधायक रहे, 2 बार बीजेपी से विधायक रहे। ये भी कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी में रहते हुए वो हार गए थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने दांव खेला है, बहुजन समाज पार्टी से वो मैदान में है और कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में उनका चुनावी रण में उतरना सियासी मिजाज को कुछ बदल देना है। क्या लगता है? मेरा ये कहना है, ये चुनाव कोई पंची सरपंची जिला पंचायत और नगर निगम का चुनाव नहीं है। ये चुनाव लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जिसमें पूरे देश की बात हो रही। कांग्रेस वो है जिसने देश स्वतंत्र कराया। मैं यहाँ के लोकल प्रत्याशी गणेश सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि 4 बार से सतना की जनता आपको वोट दे रही है, क्या जिले का विकास किया? जो हमारा सतना जिला बिंद की शान माना जाता था, आज हमारा सतना जिला इन 4 रीवा संभाग में सबसे पीछे हो गया। उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। आप हमारे मित्र सहयोगी भाई, भारतीय जनता पार्टी के क्रांतिकारी भाई बोलते हैं कि हमने राम मंदिर का, किस राम मंदिर की आप बात कर रहे हो? जिस राम मंदिर का ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया। किस धारा 370 की बात कर रहे हो? जो धारा 370 अभी खत्म हुई, धारा 370 भी खत्म हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि सतना लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डब्बू सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू, जो अभी विधानसभा में इनके ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के गणेश सिंह जी को पटकनी दिए हैं, आने वाले समय में फिर उनको पटकनी देंगी, क्योंकि जनता पूछना चाहती है। जब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया तो इसका, जैसे नारायण त्रिपाठी मैदान में आ गए, तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है या बीजेपी को मिलने वाला है? नारायण त्रिपाठी जी के आ जाने से जरूर फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। ये हमारे सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं बेहद। निश्चित रूप से आप जिस तरीके से मौसम बदला है, गर्माहट आ गई है मौसम में, सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। यहाँ पर और भी सारे लोग मौजूद हैं। क्या लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व पर चुनाव होगा, लोग फिर से सांसद गणेश सिंह को चुनेंगे, या जिस तरीके से अभी कांग्रेस के विधायक चुनावी मैदान में हैं, या नारायण त्रिपाठी कुछ खेल बिगाड़ेंगे? नो कमेंट्स। बिल्कुल, कुछ भी यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल मूक सहमति भी जता रहे हैं, कहना तो कुछ नहीं चाहते पर वो मतदान करेंगे। निश्चित रूप से उनका मतदान जो है तो काफी असरकारक होगा। कुछ उनके मन में, विचार में कुछ ना कुछ ऐसी भावनाएं होंगी जो कि सीधे जो है ईवीएम में होंगी। तो आप बताइए, क्या लगता है कि आप भी कुछ बोलेंगे या फिर आप? बिल्कुल बोलेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला होगा ये, और नारायण त्रिपाठी जी के आने से इस बार बहुत बड़ा क्या नाम क्या आपका? हरिओम मिश्रा नाम मेरा जी जी। है ना। मैं किसी ब्राह्मण हूँ। किसी राजनीतिक दल या भाजपा कांग्रेस से कोई मेरा लेना देना नहीं है। राम मंदिर वो सबका है, पूरे देश का है, विश्व का है। तो इससे नारायण त्रिपाठी जी के आने से बहुत बड़ा असर पड़ेगा और वो देखने को मिलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर वो विजय भी हो जाए, राम मंदिर सभी के लिए है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में मायने रखते हैं और उन मुद्दों को लेकर के भी लोग मतदान करते हैं। कुछ फीसदी मतदान निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे और जो जाति समीकरण पे होते हैं, क्योंकि विंध्य की राजनीति में कहा जाता है, कि यहाँ की राजनीति जो है तो जाति समीकरणों पर रहती है, आधारित रहती है। अब जबकि सतना लोकसभा सीट में 2 ओबीसी कैंडिडेट हैं, फिर एक ब्राह्मण कैंडिडेट, बीएसपी ने जो है तो एक कार्ड खेला है कि सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड खेल करके जो है यहाँ से नारायण त्रिपाठी को मैदान में उतार दिया है। लगता है कि यहाँ का सियासी मिजाज कुछ बदला है? नहीं, कुछ खेला होगा? गणेश सिंह ही जीतेंगे हमारे यहाँ से। गणेश सिंह, हाँ, लगभग 2 से 2.5 लाख वोटों से गणेश सिंह जीतेंगे। बिल्कुल। बीजेपी जीतेगी, केंद्रीय नेतृत्व हावी है, निश्चित रूप से अभी भी केंद्रीय नेतृत्व नजर आता दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर और भी यहाँ पर मौजूद लोग हैं। वकील साहब, आप वकालत करते हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। क्या लगता है कि 2 कैंडिडेट जहाँ पर कि 4 बार के सांसद गणेश सिंह, 2 बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और अब नारायण त्रिपाठी, जिनको कि मैहर की जनता ने भी हाल ही के चुनाव में नकार दिया था, क्या लगता है कि मैहर के अलावा पूरे लोकसभा सीट में अब नारायण का प्रभाव दिखेगा ब्राह्मण कैंडिडेट होने के नाते? नहीं, ऐसा नहीं है। सब समझ चुके हैं, लड़ाई सिर्फ जो है गणेश सिंह और डब्बू में है, और कांग्रेस की जीत होगी। यहाँ सत्ता इतिहास बनाएगा। नारायण क्या करेंगे? नारायण क्या करेंगे? किसका? नारायण बीजेपी की वोट काटेंगे और क्या करेंगे।
बीजेपी के वोट काट सकते हैं नारायण त्रिपाठी। नारायण त्रिपाठी एक ब्राह्मण कैंडिडेट है, क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है। हम फिर से यहाँ पर आते हैं, स्थानीय कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बताइए, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है आपका? आप बताइए, क्या नाम है आपका? अभिजीत पांडे। जी इधर देखिए, इधर। हाँ। क्या नाम है आपका? अभिजीत पांडे। जी, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से सतना का जो सतना लोकसभा सीट पर सियासी समीकरण बने हैं, हाँ। क्या लग रहा है किस तरह की सरगर्मियां हैं, किसने क्या कुछ किया है सतना लोकसभा के लिए? सतना लोकसभा के लिए गणेश सिंह ने कुछ नहीं किया, न डब्बू ने किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आज आप रीवा को देख लीजिए, रीवा कितना विकसित है, सतना कितना विकसित है। और यहाँ तक है पब्लिक त्रिकोणीय मुकाबला है सतना में। ब्राह्मण वोट कटेंगे गणेश सिंह जी के, जितने भी वो हैं पटेल समझात, अगर वो दे भी रहे हैं वोट उनको, पर ब्राह्मण वोट नारायण त्रिपाठी जी काटेंगे। जी, नारायण त्रिपाठी ब्राह्मण होने के नाते निश्चित रूप से इनका कहना है कि नारायण त्रिपाठी कहीं ना कहीं खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि नारायण त्रिपाठी किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरीके से यहाँ का सियासी मिजाज है, ये कहा जाता है कि लगातार पिछले 27 सालों से अगर देखें तो यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट ही लगातार जीतते चले आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौका यहाँ पर मौका जो है तो ब्राह्मण कैंडिडेट चुनाव में नहीं खड़े हुए। कहा जाता है राजा राम त्रिपाठी कांग्रेस से भी चुनाव लड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जनता ने उन्होंने नकार दिया है। जबकि बहुतायत संख्या में यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य इलाका, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है ये सतना लोकसभा, लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने को पहले नहीं मिला। अब अगर मौजूदा हालातों की, क्योंकि पहले ये भी कहा जाता है कि उस समय पे ओबीसी कैंडिडेट खड़ा होता था और एक जो है तो सवर्ण कैंडिडेट खड़ा होता था, तो ऐसे में जो है तो ओबीसी कैंडिडेट लामबंद होकर के सांसद गणेश सिंह को चुनाव जिताते चले आए हैं। क्या लग रहा है कि इस बार कुछ नारायण के खड़े होने से और 2 ओबीसी कैंडिडेट खड़े होने से कुछ परिवर्तन होगा? होगा परिवर्तन होगा। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहा है ना। तो नारायण त्रिपाठी जी के आने से बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस बार, और वो जीत जाएंगे, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल उलटफेर हो सकता है, जीत जाए तो इससे ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा कहना मानना। यहाँ ये भी ब्राह्मण ही है, वो ब्राह्मण है तो मैं भी ब्राह्मण। यहाँ का मैंने कहा ना कि यहाँ का मतदाता, सतना जिले का मतदाता कभी भी जातिवादी में वोट नहीं करता है। और नारायण त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी से भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, और राजा राम जी लोकसभा का चुनाव समाजवादी से भी लड़े और बीजेपी कांग्रेस से भी लड़ चुके हैं। तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि सतना लोकसभा से 5वीं बार गणेश सिंह जी निर्वाचित होंगे, ये दावे के साथ कह सकता हूं। बहुत अच्छे वोटों से निर्वाचित होंगे। निश्चित रूप से जिस एक बार के रह चुके विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा आमने सामने थे, जिसमें कि सांसद गणेश सिंह को 4400 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। मजे की बात यह है फिर ये प्रत्याशी आमने सामने है, लेकिन इनके बीच में नारायण त्रिपाठी बीएसपी के बैनर तले मैदान में कूद गए हैं। अब देखना यह होगा कि मुकाबला किस तरीके का होगा। हालांकि जो लोगों का अनुमान है, लोगों का कहना है कि मुकाबला पूरी तरीके से त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से 2 ओबीसी कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस से हैं, वहीं एक ब्राह्मण कैंडिडेट का बीएसपी से सामने उतर जाना अपने आप में सतना का चुनावी रण रोचक हो गया है। हमारे साथ यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इस समय हम न्यायालय परिसर में मौजूद है। यहाँ पे काफी संख्या में लोग, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इकट्ठे होते हैं। अब उनसे हम जानेंगे किस तरीके का चुनावी माहौल अब हो गया है। जबकि 4 बार के सांसद गणेश सिंह मैदान में हैं, 2 बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा मैदान में हैं, वहीं अब चूंकि नारायण जिन्होंने की दल बदलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अब जीतने का भी रिकॉर्ड बनाया है, क्या लगता है कि वो भी मैदान में है? क्या लग रहा है पूरा चुनावी माहौल किस तरीके का हो गया है? नहीं, बेशक नारायण त्रिपाठी जी भी मैदान में हैं। उन्होंने जो है बीएसपी से टिकट लिया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि वो किसी भी के क्षेत्र में कमजोर व्यक्ति है। 2 बार 3 बार का विधायक बना हुआ है, उसके पास भी वोट बैंक है। पर मौजूदा हालत में जो है, जिस समय ये बीजेपी का माहौल चल रहा है, तो ये लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी के उसमें
ज्यादा मत जो है बीजेपी के पक्ष में ही पड़ने के आसार हैं, क्योंकि बीजेपी ने काम किया हुआ है और हम लोग क्या भी लग रहा है करेंगे। बीजेपी ने काम किया, यहाँ के स्थानीय सांसद ने काम किया या बीजेपी ने काम किया, क्या लग रहा देखिए, ये तो प्रतिनिधि के रूप में है। यदि लोकसभा, यदि नरेंद्र मोदी जी यदि कोई काम कर रहे हैं, वो भाजपा के मुख्य प्रधानमंत्री हैं, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि वो भाजपा ही कार्य कर रही है। प्रतिनिधि तो कोई भी हो सकता है, यदि भाजपा कार्य कर रही है तो भाजपा की उसमें है। अच्छा, लगता है केंद्रीय नेतृत्व मतलब काम करेगा, केंद्र काम करेगा, इनके बयानों से साफ तौर पर जाहिर है। आप बताइए, क्या लग रहा है कि ब्राह्मण चेहरा चेहरा बड़ा आया है, पहले भी कई पार्टियों से चुनाव लड़ा और उसके बाद अब फिर मैदान में है। नारायण त्रिपाठी, क्या लगता है त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा कर दिया उन्होंने? ऐसा नहीं है। इसके पहले भी यदि आपको विदित हो, नारायण त्रिपाठी जी लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था और इसके बाद चुनाव लड़ने के बाद आप देख चुके हैं कि परिणाम क्या हुआ था। उसके बाद उस समय भी सांसद गणेश सिंह जी ने चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी हुई थी और सांसद गणेश सिंह जी यहाँ से निर्वाचित हुए थे। अब जहां तक ब्राह्मणवाद की बात करते हैं आप, मैं भी एक ब्राह्मण हूं, पर ये जो चुनाव है ये किसी जातिवाद का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव। यदि हम वोट कर रहे हैं तो हम भारत निर्माण के लिए वोट कर रहे हैं, ये कोई पंची और सरपंची का चुनाव नहीं है। तो ये जो वोटिंग भी हो रही है वो राष्ट्र निर्माण को लेकर सबकी मानसिकता है और आज जो भी हो रहा है और जो भी दिख रहा है सब लोगों को दिख रहा है। चाहे राम मंदिर को ले लीजिए आप, राम मंदिर जैसा मुद्दा 500 वर्ष पुराने मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हल किया है और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक और नई परंपरा चालू की है कि जिस कार्य का वो भूमि पूजन करती है उसका लोकार्पण भी करती है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यदि भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार न होती, तो क्या मान लीजिए कोर्ट का फैसला आ भी जाता तो क्या राम मंदिर बन सकता था? तो हिंदुओं का सबसे बड़ा, सब के आस्था का केंद्र राम मंदिर निर्माण हुआ है। तो ये जो कुछ भी आज वोटिंग हो रही है या कि जो भी चुनाव हो रहा है ये राष्ट्र निर्माण के लिए। स्थानीय मुद्दे जो क्योंकि कहा जाता है कि गणेश सिंह 4 बार के सांसद हैं और स्थानीय मुद्दे, यहाँ अगर विंध्य की बात करें तो स्थानीय मुद्दों के अलावा यहाँ के जातीय समीकरण काफी प्रभावी रहते हैं। क्या लगता है वो असरकारी नहीं होंगे? नहीं, कोई उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पहले भी मैं बता चुका कि इसके पहले भी नारायण त्रिपाठी जी चुनाव लड़ चुके हैं। इसके पहले राजा राम जी कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके, राजा राम जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके। मैं ये कहने जा रहा हूं कि यहाँ सतना लोकसभा की जनता जातिवाद का चुनाव नहीं करती, यदि चुनाव करती है राष्ट्र निर्माण का चुनाव करती है और बड़े ही क्या कहना चाहिए, बड़े बौद्धिक ढंग से वोट। विंध्य की 4 लोकसभा सीटों में से सतना लोकसभा सीट ऐसी सीट है जहां पर की बहुतायत संख्या में जो है तो ब्राह्मण जो है तो वोटर हैं। ये कहा जाता है कि अनुमान लगाया जाता है कि 47% यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता है और अब जबकि 2 ओबीसी कैंडिडेट के बीच में एक ब्राह्मण कैंडिडेट जो कि नारायण त्रिपाठी, जो कि समाजवादी में भी रह चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस में आए, कांग्रेस से विधायक रहे, 2 बार बीजेपी से विधायक रहे। ये भी कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी में रहते हुए वो हार गए थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने दांव खेला है, बहुजन समाज पार्टी से वो मैदान में है और कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में उनका चुनावी रण में उतरना सियासी मिजाज को कुछ बदल देना है। क्या लगता है? मेरा ये कहना है ये चुनाव कोई पंची सरपंची जिला पंचायत और नगर निगम का चुनाव नहीं है। ये चुनाव लोकसभा का चुनाव हो रहा है जिसमें पूरे देश की बात हो रही। कांग्रेस वो है जिसने देश स्वतंत्र कराया। मैं यहाँ के लोकल प्रत्याशी गणेश सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि 4 बार से सतना की जनता आपको वोट दे रही है, क्या जिले का विकास किया? जो हमारा सतना जिला बिंद की शान माना जाता था, आज हमारा सतना जिला इन 4 रीवा संभाग में सबसे पीछे हो गया। उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। आप हमारे मित्र सहयोगी भाई भारतीय जनता पार्टी के क्रांतिकारी भाई बोलते हैं कि हमने राम मंदिर का, किस राम मंदिर की आप बात कर रहे हो? जिस राम मंदिर का ताला जो राजीव गांधी ने खुलवाया। किस धारा 370 की बात कर रहे हो? जो धारा 370 अभी खत्म हुई, धारा 370 भी खत्म हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि सतना लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डब्बू, सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू, जो अभी
विधानसभा में इनके ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के गणेश सिंह जी को पटकनी दिए हैं। आने वाले समय में फिर उनको पटकनी देंगी, क्योंकि जनता पूछना चाहती है। जब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया तो इसका, जैसे नारायण त्रिपाठी मैदान में आ गए, तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है या बीजेपी को मिलने वाला है? नारायण त्रिपाठी जी के आ जाने से जरूर फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। ये हमारे सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। बेहद निश्चित रूप से आप जिस तरीके से मौसम बदला है, गर्माहट आ गई मौसम में, सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। यहाँ पर और भी सारे लोग मौजूद हैं। क्या लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व पर चुनाव होगा, लोग फिर से सांसद गणेश सिंह को चुनेंगे, या जिस तरीके से अभी कांग्रेस के विधायक चुनावी मैदान में हैं, या नारायण त्रिपाठी कुछ खेल बिगाड़ेंगे? नो कमेंट्स। बिल्कुल, कुछ भी यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल मूक सहमति भी जता रहे हैं। अब कहना तो कुछ नहीं चाहते, पर वो मतदान करेंगे। निश्चित रूप से उनका मतदान जो है तो काफी असरकारक होगा। कुछ उनके मन में, विचार में कुछ न कुछ ऐसी भावनाएं होंगी जो कि सीधे जो है ईवीएम में होंगी। तो आप बताइए, क्या लगता है कि आप भी कुछ बोलेंगे या फिर आप? बिल्कुल बोलेंगे। ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा ये, और नारायण त्रिपाठी जी के आने से इस बार बहुत बड़ा क्या नाम असर। क्या आपका? हरिओम मिश्रा नाम मेरा जी जी, है ना। ब्राह्मण मैं हैं किसी, हाँ, ब्राह्मण हूँ। किसी राजनीतिक दल या भाजपा कांग्रेस से कोई मेरा लेना देना नहीं है। राम मंदिर वो सबका है, पूरे देश का है, विश्व का है। तो इससे नारायण त्रिपाठी जी के आने से बहुत बड़ा असर पड़ेगा और वो देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर वो विजय भी हो जाएंगे राम तो ये- मंदिर सभी के लिए है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में मायने रखते हैं, और उन मुद्दों को लेकर के भी लोग मतदान करते हैं। कुछ फीसदी मतदान निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे और जो जाति समीकरण पे होते हैं। चूंकि विंध्य की राजनीति में कहा जाता है, कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति जो है तो जाति समीकरणों पर रहती है, आधारित रहती है। अब जबकि सतना लोकसभा सीट में 2 ओबीसी कैंडिडेट हैं, फिर एक ब्राह्मण कैंडिडेट, बीएसपी ने जो है तो एक कार्ड खेला है कि सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड खेल करके जो है यहाँ से नारायण त्रिपाठी को मैदान में उतार दिया है। लगता है कि यहाँ का सियासी मिजाज कुछ बदला है। नहीं अब नहीं, नहीं, कुछ खेला बीजेपी होगा। गणेश सिंह ही जीतेंगे हमारे यहाँ से। गणेश सिंह, हाँ, जी, क्या लगभग 2 से 2.5 लाख वोटों से गणेश सिंह जीतेंगे? बिल्कुल। बीजेपी जीतेगी। केंद्रीय नेतृत्व हावी है, निश्चित रूप से अभी भी केंद्रीय नेतृत्व नजर आता दिखाई दे रहा है। अब तो यहाँ पर और भी यहाँ पर मौजूद लोग हैं। वकील साहब, आप वकालत करते हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। क्या लगता है कि 2 कैंडिडेट जहाँ पर कि 4 बार के सांसद गणेश सिंह, 2 बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, और अब नारायण त्रिपाठी, जिनको कि मैहर की जनता ने भी हाल ही के चुनाव में नकार दिया था। क्या लगता है कि मैहर के अलावा पूरे लोकसभा सीट में अब नारायण का प्रभाव दिखेगा, ब्राह्मण कैंडिडेट होने के नाते? नहीं, ऐसा नहीं है। सब समझ चुके हैं। लड़ाई सिर्फ जो है गणेश सिंह और डब्बू में है, और कांग्रेस की जीत होगी। यहाँ सत्ता इतिहास तो बनाए। नारायण क्या करेंगे? नारायण क्या करेंगे? किसका? नारायण बीजेपी की वोट काटेंगे और क्या करेंगे। बीजेपी के वोट काट सकते हैं नारायण त्रिपाठी। नारायण त्रिपाठी एक ब्राह्मण कैंडिडेट है, क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है। हम फिर से यहाँ पर आते हैं, स्थानीय कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बताइए, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ के रहने वाले, क्या नाम आपका? आप बताइए, क्या नाम है आपका? अभिजीत पांडे। जी, इधर देखिए। हाँ। क्या नाम आपका? अभिजीत पांडे। जी, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से सतना का जो सतना लोकसभा सीट पर सियासी समीकरण बने हैं, हाँ। क्या लग रहा है किस तरह की सरगर्मियां हैं, किसने क्या कुछ किया है सतना लोकसभा के लिए? सतना लोकसभा के लिए गणेश सिंह ने कुछ नहीं किया, न डब्बू ने किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आज आप रीवा को देख लीजिए, रीवा कितना विकसित है, सतना कितना विकसित है। और यहाँ तक है, पब्लिक त्रिकोणीय मुकाबला है सतना में। ब्राह्मण वोट कटेंगे गणेश सिंह जी के, जितने भी वो हैं पटेल समझात, अगर वो दे भी रहे हैं वोट उनको, पर ब्राह्मण वोट नारायण त्रिपाठी जी काटेंगे। नारायण त्रिपाठी ब्राह्मण होने के नाते निश्चित रूप से इनका कहना है कि नारायण त्रिपाठी कहीं ना कहीं खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि नारायण त्रिपाठी किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरीके से यहाँ का सियासी मिजाज है, ये कहा जाता है कि लगातार पिछले 27 सालों से अगर देखें तो यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट ही लगातार जीतते चले आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौका यहाँ पर मौका जो है तो ब्राह्मण कैंडिडेट चुनाव में नहीं खड़े हुए। कहा जाता है राजाराम त्रिपाठी कांग्रेस से भी चुनाव लड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जनता ने उन्होंने नकार दिया है।
जबकि बहुतायत संख्या में यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य इलाका, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है ये सतना लोकसभा, लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने को पहले नहीं मिला। अब अगर मौजूदा हालातों की, क्योंकि पहले ये भी कहा जाता है कि उस समय पे ओबीसी कैंडिडेट खड़ा होता था और एक जो है तो सवर्ण कैंडिडेट खड़ा होता था, तो ऐसे में जो है तो ओबीसी कैंडिडेट लामबंद होकर के सांसद गणेश सिंह को चुनाव जिताते चले आए हैं। क्या लग रहा है कि इस बार कुछ नारायण के खड़े होने से और 2 ओबीसी कैंडिडेट खड़े होने से कुछ परिवर्तन होगा? होगा होगा परिवर्तन होगा। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहा है ना? तो नारायण त्रिपाठी जी के आने से बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस बार, और वो जीत जाएंगे, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल उलटफेर हो सकता है, जीत जाए तो इससे ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा कहना मानना। यहाँ ये भी ब्राह्मण ही है। वो ब्राह्मण है तो मैं भी ब्राह्मण। यहाँ का, मैंने कहा ना कि यहाँ का मतदाता, सतना जिले का मतदाता कभी भी जातिवादी में वोट नहीं करता है। और नारायण त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी से भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, और राजा राम जी लोकसभा का चुनाव समाजवादी से भी लड़े और बीजेपी कांग्रेस से भी लड़ चुके हैं। तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि सतना लोकसभा से 5वीं बार गणेश सिंह जी निर्वाचित होंगे, ये दावे के साथ कह सकता हूं। बहुत अच्छे वोटों से निर्वाचित होंगे। निश्चित रूप से जिस एक बार के रह चुके विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा आमने सामने थे, जिसमें कि सांसद गणेश सिंह को 4400 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। मजे की बात यह है, फिर ये प्रत्याशी आमने सामने है, लेकिन इनके बीच में नारायण त्रिपाठी बीएसपी के बैनर तले मैदान में कूद गए हैं। अब देखना यह होगा कि मुकाबला किस तरीके का होगा। हालांकि जो लोगों का अनुमान है, लोगों का कहना है कि मुकाबला पूरी तरीके से त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से 2 ओबीसी कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस से हैं, वहीं एक ब्राह्मण कैंडिडेट का बीएसपी से सामने उतर जाना अपने आप में सतना का चुनावी रण रोचक हो गया है। हमारे साथ यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इस समय हम न्यायालय परिसर में मौजूद है। यहाँ पे काफी संख्या में लोग, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इकट्ठे होते हैं। अब उनसे हम जानेंगे किस तरीके का चुनावी माहौल अब हो गया है, जबकि 4 बार के सांसद गणेश सिंह मैदान में हैं, 2 बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा मैदान में हैं। वहीं अब चूंकि नारायण जिन्होंने की दल बदलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अब जीतने का भी रिकॉर्ड बनाया है, क्या लगता है कि वो भी मैदान में है? क्या लग रहा है पूरा चुनावी माहौल किस तरीके का हो गया है? नहीं, बेशक नारायण त्रिपाठी जी भी मैदान में हैं। उन्होंने जो है बीएसपी से टिकट लिया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि वो किसी भी के क्षेत्र में कमजोर व्यक्ति है। 2 बार 3 बार का विधायक बना हुआ है, उसके पास भी वोट बैंक है। पर मौजूदा हालत में जो है, जिस समय ये बीजेपी का माहौल चल रहा है, तो ये लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी के उसमें ज्यादा मत जो है बीजेपी के पक्ष में ही पड़ने के आसार हैं, क्योंकि बीजेपी ने काम किया हुआ है। और हम लोग क्या लग रहा है, बीजेपी ने काम किया, यहाँ के स्थानीय सांसद ने काम किया या बीजेपी ने काम किया, क्या लग रहा है? देखिए, ये तो प्रतिनिधि के रूप में है। यदि लोकसभा, यदि नरेंद्र मोदी जी यदि कोई काम कर रहे हैं, वो भाजपा के मुख्य प्रधानमंत्री हैं, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि वो भाजपा ही कार्य कर रही है। प्रतिनिधि तो कोई भी हो सकता है, यदि भाजपा कार्य कर रही है तो भाजपा की उसकी है। अच्छा, लगता है केंद्रीय नेतृत्व मतलब काम करेगा, केंद्र काम करेगा, इनके बयानों से साफ तौर पर जाहिर है। आप बताइए, क्या लग रहा है कि ब्राह्मण चेहरा बड़ा आया है? पहले भी कई पार्टियों से चुनाव लड़ा और उसके बाद अब फिर मैदान में है नारायण त्रिपाठी। क्या लगता है त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा कर दिया उन्होंने? ऐसा नहीं है, इसके पहले भी यदि आपको विदित हो, नारायण त्रिपाठी जी लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं, और उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था। और इसके बाद चुनाव लड़ने के बाद आप देख चुके हैं कि परिणाम क्या हुआ था। उसके बाद उस समय भी सांसद गणेश सिंह जी ने चुनाव लड़ा था, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी हुई थी, और सांसद गणेश सिंह जी यहाँ से निर्वाचित हुए थे। अब जहां तक ब्राह्मणवाद की बात करते हैं आप, मैं भी एक ब्राह्मण हूं, पर ये जो चुनाव है, ये किसी जातिवाद का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव। यदि हम वोट कर रहे हैं तो हम भारत निर्माण के लिए वोट कर रहे हैं, ये कोई पंची और सरपंची का चुनाव नहीं है। तो ये जो वोटिंग भी हो रही है, वो राष्ट्र निर्माण को लेकर सबकी मानसिकता है। और आज जो भी हो रहा है और जो भी दिख रहा है, सब लोगों को दिख रहा है। चाहे राम मंदिर को ले लीजिए आप, राम मंदिर जैसा मुद्दा, 500 वर्ष पुराने मुद्दे को
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हल किया है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक और नई परंपरा चालू की है कि जिस कार्य का वो भूमि पूजन करती है उसका लोकार्पण भी करती है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यदि भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार न होती, तो क्या मान लीजिए कोर्ट का फैसला आ भी जाता तो क्या राम मंदिर बन सकता था? तो हिंदुओं का सबसे बड़ा सब के आस्था का केंद्र राम मंदिर निर्माण हुआ है। तो ये जो कुछ भी आज वोटिंग हो रही है या कि जो भी चुनाव हो रहा है ये राष्ट्र निर्माण के लिए। तो स्थानीय मुद्दे जो स्थान क्योंकि कहा जाता है कि गणेश सिंह 4 बार के सांसद हैं और स्थानीय मुद्दे यहाँ अगर विंध्य की बात करें तो स्थानीय मुद्दों के अलावा यहाँ के जातीय समीकरण काफी प्रभावी रहते हैं। क्या लगता है वो असरकारी नहीं होंगे? नहीं, कोई उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पहले भी मैं बता चुका कि इसके पहले भी नारायण त्रिपाठी जी चुनाव लड़ चुके हैं। इसके पहले राजा राम जी कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके, राजा राम जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके। मैं ये कहने जा रहा हूं कि यहाँ सतना लोकसभा की जनता जातिवाद का चुनाव नहीं करती, यदि चुनाव करती है राष्ट्र निर्माण का चुनाव करती है और बड़े ही क्या कहना चाहिए, बड़े बौद्धिक ढंग से वोट विंध्य की 4 लोकसभा सीटों में से सतना लोकसभा सीट ऐसी सीट है जहां पर की बहुतायत संख्या में जो है तो ब्राह्मण जो है तो वोटर हैं। ये कहा जाता है कि अनुमान लगाया जाता है कि 47% यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता है और अब जबकि 2 ओबीसी कैंडिडेट के बीच में एक ब्राह्मण कैंडिडेट जो कि नारायण त्रिपाठी जो कि समाजवादी में भी रह चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस में आए, कांग्रेस से विधायक रहे, 2 बार बीजेपी से विधायक रहे। ये भी कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी में रहते हुए वो हार गए थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने दांव खेला है, बहुजन समाज पार्टी से वो मैदान में है और कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में उनका चुनावी रण में उतरना सियासी मिजाज को कुछ बदल देना है। क्या लगता है? मेरा ये कहना है ये चुनाव कोई पंची सरपंची जिला पंचायत और नगर निगम का चुनाव नहीं है। ये चुनाव लोकसभा का चुनाव हो रहा है जिसमें पूरे देश की बात हो रही। कांग्रेस वो है जिसने देश स्वतंत्र कराया। मैं यहाँ के लोकल प्रत्याशी गणेश सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि 4 बार से सतना की जनता आपको वोट दे रही है, क्या जिले का विकास किया? जो हमारा सतना जिला बिंद की शान माना जाता था, आज हमारा सतना जिला इन 4 रीवा संभाग में सबसे पीछे हो गया। उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। आप हमारे मित्र सहयोगी भाई भारतीय जनता पार्टी के क्रांतिकारी भाई बोलते हैं कि हमने राम मंदिर का, किस राम मंदिर की आप बात कर रहे हो? जिस राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया। किस धारा 370 की बात कर रहे हो? जो धारा 370 अभी खत्म हुई, धारा 370 भी खत्म हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि सतना लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डब्बू सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू जो अभी विधानसभा में इनके ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के गणेश सिंह जी को पटकने दिए हैं, आने वाले समय में फिर उनको पटकनी देंगी क्योंकि जनता पूछना चाहती है कि मुकाबला हो गया तो इसका जैसे नारायण त्रिपाठी मैदान में आ गए तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है या बीजेपी को मिलने वाला है? नारायण त्रिपाठी जी के आ जाने से जरूर फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। ये हमारे सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। बेहद निश्चित रूप से आप जिस तरीके से मौसम बदला है, गर्माहट आ गई मौसम में, सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। यहाँ पर और भी सारे लोग मौजूद हैं। क्या लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व पर चुनाव होगा, लोग फिर से सांसद गणेश सिंह को चुनेंगे या जिस तरीके से अभी कांग्रेस के विधायक चुनावी मैदान में हैं, या नारायण त्रिपाठी कुछ खेल बिगाड़ेंगे? नो कमेंट्स। बिल्कुल कुछ भी। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल मूक सहमति भी जता रहे हैं, कहना तो कुछ नहीं चाहते पर वो मतदान करेंगे। निश्चित रूप से उनका मतदान जो है तो काफी असरकारक होगा। कुछ उनके मन में, विचार में कुछ न कुछ ऐसी भावनाएं होंगी जो कि सीधे जो है ईवीएम में होंगी। तो आप बताइए क्या लगता है कि आप भी कुछ बोलेंगे या फिर आप? बिल्कुल बोलेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला होगा ये और नारायण त्रिपाठी जी के आने से इस बार बहुत बड़ा असर। क्या आपका? हरिओम मिश्रा नाम मेरा जी, जी। है ना। मैं किसी ब्राह्मण हूँ। किसी राजनीतिक दल या भाजपा कांग्रेस से कोई मेरा लेना देना नहीं है। राम मंदिर वो सबका है, पूरे देश का है, विश्व का। तो इससे नारायण त्रिपाठी जी के आने से बहुत बड़ा असर पड़ेगा और वो देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और अगर वो विजय भी हो जाएंगे। राम मंदिर सभी के लिए है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में मायने रखते हैं और उन मुद्दों को लेकर के भी लोग मतदान करते हैं।
कुछ फीसदी मतदान निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे और जो जाति समीकरण पे होते हैं, चूंकि विंध्य की राजनीति में कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति जो है तो जाति समीकरणों पर रहती है, आधारित रहती है। अब जबकि सतना लोकसभा सीट में 2 ओबीसी कैंडिडेट हैं, फिर एक ब्राह्मण कैंडिडेट बीएसपी ने जो है तो एक कार्ड खेला है कि सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड खेल करके जो है यहाँ से नारायण त्रिपाठी को मैदान में उतार दिया है। लगता है कि यहाँ का सियासी मिजाज कुछ बदला है, नहीं अब नहीं कुछ खेला बीजेपी होगा। गणेश सिंह ही जीतेंगे हमारे यहाँ। गणेश सिंह हाँ, लगभग 2 से 2.5 लाख वोटों से गणेश सिंह जीतेंगे। बिल्कुल। बीजेपी जीतेगी, केंद्रीय नेतृत्व हावी है, निश्चित रूप से अभी भी केंद्रीय नेतृत्व नजर आता दिखाई दे रहा है। अब तो यहाँ पर और भी यहाँ पर मौजूद लोग हैं। वकील साहब, आप वकालत करते हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। क्या लगता है कि 2 कैंडिडेट जहाँ पर कि 4 बार के सांसद गणेश सिंह, 2 बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और अब नारायण त्रिपाठी, जिनको कि मैहर की जनता ने भी हाल ही के चुनाव में नकार दिया था। क्या लगता है कि मैहर के अलावा पूरे लोकसभा सीट में अब नारायण का प्रभाव दिखेगा ब्राह्मण कैंडिडेट होने के नाते? नहीं, ऐसा नहीं है, सब समझ चुके हैं। लड़ाई सिर्फ जो है गणेश सिंह और डब्बू में है और कांग्रेस की जीत होगी। यहाँ सत्ता इतिहास बनाए। नारायण क्या करेंगे? किसका? नारायण बीजेपी की वोट काटेंगे और क्या करेंगे। बीजेपी के वोट काट सकते हैं नारायण त्रिपाठी एक ब्राह्मण कैंडिडेट है, क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है। हम फिर से यहाँ पर आते हैं, स्थानीय कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बताइए, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है आपका? आप बताइए, क्या नाम है आपका? अभिजीत पांडे। जी, इधर देखिए। हाँ। क्या नाम है आपका? अभिजीत पांडे। जी। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से सतना का जो सतना लोकसभा सीट पर सियासी समीकरण बने हैं, हाँ। क्या लग रहा है किस तरह की सरगर्मियां हैं, किसने क्या कुछ किया है सतना लोकसभा के लिए? सतना लोकसभा के लिए गणेश सिंह ने कुछ नहीं किया, न डब्बू ने किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आज आप रीवा को देख लीजिए, रीवा कितना विकसित है, सतना कितना विकसित है। और यहाँ तक है, पब्लिक त्रिकोणीय मुकाबला है सतना में। ब्राह्मण वोट कटेंगे, गणेश सिंह जी के जितने भी वो हैं पटेल समाज, अगर वो दे भी रहे हैं वोट उनको, और ब्राह्मण वोट नारायण त्रिपाठी जी काटेंगे। नारायण त्रिपाठी ब्राह्मण होने के नाते निश्चित रूप से इनका कहना है कि नारायण त्रिपाठी कहीं ना कहीं खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि नारायण त्रिपाठी किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरीके से यहाँ का सियासी मिजाज है, ये कहा जाता है कि लगातार पिछले 27 सालों से अगर देखें तो यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट ही लगातार जीतते चले आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौका यहाँ पर मौका जो है तो ब्राह्मण कैंडिडेट चुनाव में नहीं खड़े हुए। कहा जाता है राजाराम त्रिपाठी कांग्रेस से भी चुनाव लड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जनता ने उन्होंने नकार दिया है। जबकि बहुतायत संख्या में यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है ये सतना लोकसभा, लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने को पहले नहीं मिला। अब अगर मौजूदा हालातों की, क्योंकि पहले ये भी कहा जाता है कि उस समय पे ओबीसी कैंडिडेट खड़ा होता था और एक जो है तो सवर्ण कैंडिडेट खड़ा होता था, तो ऐसे में जो है तो ओबीसी कैंडिडेट लामबंद होकर के सांसद गणेश सिंह को चुनाव जिताते चले आए हैं। क्या लग रहा है कि इस बार कुछ नारायण के खड़े होने से और 2 ओबीसी कैंडिडेट खड़े होने से कुछ परिवर्तन होगा? होगा, परिवर्तन होगा। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहा है ना? तो नारायण त्रिपाठी जी के आने से बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस बार, और वो जीत जाएंगे, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल उलटफेर हो सकता है, जीत जाए तो इससे ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा कहना मानना। यहाँ ये भी ब्राह्मण ही है, वो ब्राह्मण है तो मैं भी ब्राह्मण। यहाँ का मैंने कहा ना कि यहाँ का मतदाता, सतना जिले का मतदाता कभी भी जातिवादी में वोट नहीं करता है। और नारायण त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी से भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, और राजा राम जी लोकसभा का चुनाव समाजवादी से भी लड़े और बीजेपी कांग्रेस से भी लड़ चुके हैं। तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि सतना लोकसभा से 5वीं बार गणेश सिंह जी निर्वाचित होंगे, ये दावे के साथ कह सकता हूं। बहुत अच्छे वोटों से निर्वाचित होंगे। निश्चित रूप से जिस एक बार के रह चुके विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा आमने सामने थे, जिसमें कि सांसद गणेश सिंह को 4400 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। मजे की बात यह है, फिर ये प्रत्याशी आमने सामने है, लेकिन इनके बीच में नारायण त्रिपाठी बीएसपी के बैनर तले मैदान में कूद गए हैं।
अब देखना ये होगा कि मुकाबला किस तरीके का होगा। हालांकि जो लोगों का अनुमान है, लोगों का कहना है कि मुकाबला पूरी तरीके से त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से दो ओबीसी कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस से हैं, वहीं एक ब्राह्मण कैंडिडेट का बीएसपी से सामने उतर जाना अपने आप में सतना का चुनावी रण रोचक हो गया है। हमारे साथ यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इस समय हम न्यायालय परिसर में मौजूद है। यहाँ पे काफी संख्या में लोग बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी दूर-दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इकट्ठे होते हैं। अब उनसे हम जानेंगे किस तरीके का चुनावी माहौल अब हो गया है, जबकि 4 बार के सांसद गणेश सिंह मैदान में हैं, 2 बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा मैदान में हैं। वहीं अब चूंकि नारायण जिन्होंने की दल बदलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अब जीतने का भी रिकॉर्ड बनाया है। क्या लगता है कि वो भी मैदान में है? क्या लग रहा है पूरा चुनावी माहौल किस तरीके का हो गया है? नहीं, बेशक नारायण त्रिपाठी जी भी मैदान में हैं। उन्होंने जो है बीएसपी से टिकट लिया हुआ है और ऐसा नहीं है कि वो किसी भी क्षेत्र में कमजोर व्यक्ति है। 2 बार 3 बार का विधायक बना हुआ है, उसके पास भी वोट बैंक है। पर मौजूदा हालत में जो है, जिस समय ये बीजेपी का माहौल चल रहा है, तो ये लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी के उसमें ज्यादा मत जो है बीजेपी के पक्ष में ही पड़ने के आसार हैं, क्योंकि बीजेपी ने काम किया हुआ है और हम लोग क्या भी लग रहा है करेंगे। बीजेपी ने काम किया, यहाँ के स्थानीय सांसद ने काम किया या बीजेपी ने काम किया? क्या लग रहा है? देखिए, ये तो प्रतिनिधि के रूप में है। यदि लोकसभा, यदि नरेंद्र मोदी जी यदि कोई काम कर रहे हैं, वो भाजपा के मुख्य प्रधानमंत्री हैं, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि वो भाजपा ही कार्य कर रही है। प्रतिनिधि तो कोई भी हो सकता है, यदि भाजपा कार्य कर रही है तो भाजपा की होती है। अच्छा, लगता है केंद्रीय नेतृत्व मतलब काम करेगा, केंद्र काम करेगा, इनके बयानों से साफ तौर पर जाहिर है। आप बताइए, क्या लग रहा है कि ब्राह्मण चेहरा चेहरा बड़ा आया है? पहले भी कई पार्टियों से चुनाव लड़ा और उसके बाद अब फिर मैदान में है। नारायण त्रिपाठी, क्या लगता है त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा कर दिया उन्होंने? ऐसा नहीं है। इसके पहले भी यदि आपको विदित हो, नारायण त्रिपाठी जी लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था और इसके बाद चुनाव लड़ने के बाद आप देख चुके हैं कि परिणाम क्या हुआ था। उसके बाद उस समय भी सांसद गणेश सिंह जी ने चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी हुई थी और सांसद गणेश सिंह जी यहाँ से निर्वाचित हुए थे। अब जहां तक ब्राह्मणवाद की बात करते हैं आप, मैं भी एक ब्राह्मण हूं, पर ये जो चुनाव है, ये किसी जातिवाद का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव है। यदि हम वोट कर रहे हैं तो हम भारत निर्माण के लिए वोट कर रहे हैं। ये कोई पंची और सरपंची का चुनाव नहीं है। तो ये जो वोटिंग भी हो रही है, वो राष्ट्र निर्माण को लेकर सबकी मानसिकता है। और आज जो भी हो रहा है और जो भी दिख रहा है, सब लोगों को दिख रहा है। चाहे राम मंदिर को ले लीजिए आप, राम मंदिर जैसा मुद्दा, 500 वर्ष पुराने मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हल किया है और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक और नई परंपरा चालू की है कि जिस कार्य का वो भूमि पूजन करती है, उसका लोकार्पण भी करती। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यदि भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार न होती, तो क्या मान लीजिए कोर्ट का फैसला आ भी जाता, तो क्या राम मंदिर बन सकता था? तो हिंदुओं का सबसे बड़ा, सब के आस्था का केंद्र राम मंदिर निर्माण हुआ है। तो ये जो कुछ भी आज वोटिंग हो रही है या कि जो भी चुनाव हो रहा है, ये राष्ट्र निर्माण के लिए। तो स्थानीय मुद्दे जो क्योंकि कहा जाता है कि गणेश सिंह 4 बार के सांसद हैं और स्थानीय मुद्दे, यहाँ अगर विंध्य की बात करें तो स्थानीय मुद्दों के अलावा यहाँ के जातीय समीकरण काफी प्रभावी रहते हैं। क्या लगता है वो असरकारी नहीं होंगे? नहीं, कोई उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पहले भी मैं बता चुका कि इसके पहले भी नारायण त्रिपाठी जी चुनाव लड़ चुके हैं। इसके पहले राजा राम जी कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके, राजा राम जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके। मैं ये कहने जा रहा हूं कि यहाँ सतना लोकसभा की जनता जातिवाद का चुनाव नहीं करती। यदि चुनाव करती है, राष्ट्र निर्माण का चुनाव करती है और बड़े ही क्या कहना चाहिए, बड़े बौद्धिक ढंग से वोट। विंध्य की 4 लोकसभा सीटों में से सतना लोकसभा सीट ऐसी सीट है जहां पर की बहुतायत संख्या में जो है तो ब्राह्मण जो है तो वोटर हैं। ये कहा जाता है कि अनुमान लगाया जाता है कि 47% यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता है और अब जबकि 2 ओबीसी कैंडिडेट के बीच में एक ब्राह्मण कैंडिडेट
जो कि नारायण त्रिपाठी, जो कि समाजवादी में भी रह चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस में आए, कांग्रेस से विधायक रहे, 2 बार बीजेपी से विधायक रहे। ये भी कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी में रहते हुए वो हार गए थे। लेकिन एक बार फिर उन्होंने दांव खेला है, बहुजन समाज पार्टी से वो मैदान में है और कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में उनका चुनावी रण में उतरना सियासी मिजाज को कुछ बदल देना है। क्या लगता है? मेरा ये कहना है, ये चुनाव कोई पंची, सरपंची, जिला पंचायत और नगर निगम का चुनाव नहीं है। ये चुनाव लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जिसमें पूरे देश की बात हो रही। कांग्रेस वो है जिसने देश स्वतंत्र कराया। मैं यहाँ के लोकल प्रत्याशी गणेश सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि 4 बार से सतना की जनता आपको वोट दे रही है, क्या जिले का विकास किया? जो हमारा सतना जिला बिंद की शान माना जाता था, आज हमारा सतना जिला इन 4 रीवा संभाग में सबसे पीछे हो गया। उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। आप हमारे मित्र सहयोगी भाई, भारतीय जनता पार्टी के क्रांतिकारी भाई बोलते हैं कि हमने राम मंदिर का, किस राम मंदिर की आप बात कर रहे हो? जिस राम मंदिर का ताला जो राजीव गांधी ने खुलवाया? किस धारा 370 की बात कर रहे हो? जो धारा 370 अभी खत्म हुई, धारा 370 भी खत्म हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि सतना लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू, जो अभी विधानसभा में इनके ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के गणेश सिंह जी को पटकने दिए हैं, आने वाले समय में फिर उनको पटकनी देंगी, क्योंकि जनता पूछना चाहती है। जब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया तो इसका, जैसे नारायण त्रिपाठी मैदान में आ गए, तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है या बीजेपी को मिलने वाला है? नारायण त्रिपाठी जी के आ जाने से जरूर फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। ये हमारे सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी की सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। बेहद निश्चित रूप से, आप जिस तरीके से मौसम बदला है, गर्माहट आ गई मौसम में, सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। यहाँ पर और भी सारे लोग मौजूद हैं। क्या लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व पर चुनाव होगा? लोग फिर से सांसद गणेश सिंह को चुनेंगे, या जिस तरीके से अभी कांग्रेस के विधायक चुनावी मैदान में हैं, या नारायण त्रिपाठी कुछ खेल बिगाड़ेंगे? नो कमेंट्स। बिल्कुल, कुछ भी यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल मूक सहमति भी जता रहे हैं। कहना तो कुछ नहीं चाहते, पर वो मतदान करेंगे। निश्चित रूप से उनका मतदान जो है तो काफी असरकारक होगा। कुछ उनके मन में, विचार में कुछ न कुछ ऐसी भावनाएं होंगी जो कि सीधे जो है ईवीएम में होंगी। तो आप बताइए, क्या लगता है कि आप भी कुछ बोलेंगे या फिर आप? बिल्कुल बोलेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला होगा ये, और नारायण त्रिपाठी जी के आने से इस बार बहुत बड़ा क्या नाम असर। क्या आपका? हरिओम मिश्रा नाम मेरा जी, जी। है ना। ब्राह्मण मैं हैं किसी, हाँ, ब्राह्मण हूँ। किसी राजनीतिक दल या भाजपा कांग्रेस से कोई मेरा लेना देना नहीं है। राम मंदिर वो सबका है, पूरे देश का है, विश्व का। तो इससे नारायण त्रिपाठी जी के आने से बहुत बड़ा असर पड़ेगा और वो देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर वो विजय भी हो जाएंगे राम तो ये मंदिर सभी के लिए है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी कहीं न कहीं अपने आप में मायने रखते हैं और उन मुद्दों को लेकर के भी लोग मतदान करते हैं। कुछ फीसदी मतदान निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे और जो जाति समीकरण पे होते हैं, चूंकि विंध्य की राजनीति में कहा जाता है, कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति जो है तो जाति समीकरणों पर रहती है, आधारित रहती है। अब जबकि सतना लोकसभा सीट में 2 ओबीसी कैंडिडेट हैं, फिर एक ब्राह्मण कैंडिडेट, बीएसपी ने जो है तो एक कार्ड खेला है कि सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड खेल करके जो है यहाँ से नारायण त्रिपाठी को मैदान में उतार दिया है। लगता है कि यहाँ का सियासी मिजाज कुछ बदला है। नहीं अब नहीं, कुछ खेला होगा। गणेश सिंह ही जीतेंगे हमारे यहाँ। गणेश सिंह, हाँ, लगभग 2 से 2.5 लाख वोटों से। गणेश सिंह जीतेंगे। बिल्कुल। बीजेपी जीतेगी, केंद्रीय नेतृत्व हावी है, निश्चित रूप से अभी भी केंद्रीय नेतृत्व नजर आता दिखाई दे रहा है। अब तो यहाँ पर और भी यहाँ पर मौजूद लोग हैं। वकील साहब, आप वकालत करते हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। क्या लगता है कि 2 कैंडिडेट जहाँ पर कि 4 बार के सांसद गणेश सिंह, 2 बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और अब नारायण त्रिपाठी, जिनको कि मैहर की जनता ने भी हाल ही के चुनाव में नकार दिया। क्या लगता है कि मैहर के अलावा पूरे लोकसभा सीट में अब नारायण का प्रभाव दिखेगा, ब्राह्मण कैंडिडेट होने के नाते? नहीं, ऐसा नहीं है। सब समझ चुके हैं, लड़ाई सिर्फ जो है गणेश सिंह और डब्बू में है, और कांग्रेस की जीत होगी। यहाँ सबका इतिहास बना है। नारायण क्या करेंगे? नारायण क्या करेंगे? नारायण बीजेपी की वोट काटेंगे और क्या करेंगे। बीजेपी के वोट काट सकते हैं नारायण त्रिपाठी। नारायण त्रिपाठी एक ब्राह्मण कैंडिडेट है, क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है। हम फिर से यहाँ पर आते हैं, स्थानीय कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बताइए, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है आपका? आप बताइए, क्या नाम है आपका? अभिजीत पांडे। इधर देखिए, हाँ। क्या नाम है आपका? अभिजीत पांडे।
क्या लग रहा है कि जिस तरीके से सतना का जो सतना लोकसभा सीट पर सियासी समीकरण बने हैं, हाँ, क्या लग रहा है किस तरह की सरगर्मियां हैं, किसने क्या कुछ किया है सतना लोकसभा के लिए? सतना लोकसभा के लिए गणेश सिंह ने कुछ नहीं किया, न डब्बू ने किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आज आप रीवा को देख लीजिए, रीवा कितना विकसित है, सतना कितना विकसित है। और यहाँ तक है पब्लिक त्रिकोणीय मुकाबला है सतना में, ब्राह्मण वोट कटेंगे गणेश सिंह जी के, जितने भी वो हैं पटेल समाज, वो अगर वो दे भी रहे हैं वोट उनको, पर ब्राह्मण वोट नारायण त्रिपाठी जी काटेंगे। जी। नारायण त्रिपाठी ब्राह्मण होने के नाते निश्चित रूप से इनका कहना है कि नारायण त्रिपाठी कहीं ना कहीं खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि नारायण त्रिपाठी किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरीके से यहाँ का सियासी मिजाज है, ये कहा जाता है कि लगातार पिछले 27 सालों से अगर देखें तो यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट ही लगातार जीतते चले आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौका यहाँ यहाँ पर मौका जो है तो ब्राह्मण कैंडिडेट चुनाव में नहीं खड़े हुए। कहा जाता है राजाराम त्रिपाठी कांग्रेस से भी चुनाव लड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जनता ने उन्होंने नकार दिया है। जबकि बहुतायत संख्या में यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य इलाका, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है ये सतना लोकसभा, लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने को पहले नहीं मिला। अब अगर मौजूदा हालातों की, क्योंकि पहले ये भी कहा जाता है कि उस समय पे ओबीसी कैंडिडेट खड़ा होता था और एक जो है तो सवर्ण कैंडिडेट खड़ा होता था, तो ऐसे में जो है तो ओबीसी कैंडिडेट लामबंद होकर के सांसद गणेश सिंह को चुनाव जिताते चले आए हैं। क्या लग रहा है कि इस बार कुछ नारायण के खड़े होने से और 2 ओबीसी कैंडिडेट खड़े होने से कुछ परिवर्तन होगा? होगा, परिवर्तन होगा। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहा है ना? तो नारायण त्रिपाठी जी के आने से बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस बार, और वो जीत जाएँगे, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल उलट-फेर हो सकता है, जीत जाए तो इससे ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसा कहना मानना यहाँ ये भी ब्राह्मण ही है। वो ब्राह्मण है तो मैं भी ब्राह्मण। यहाँ का मैंने कहा ना कि यहाँ का मतदाता, सतना जिले का मतदाता कभी भी जातिवादी में वोट नहीं करता है। और नारायण त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी से भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, और राजा राम जी लोकसभा का चुनाव समाजवादी से भी लड़े और बीजेपी कांग्रेस से भी लड़ चुके हैं। तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि सतना लोकसभा से 5वीं बार गणेश सिंह जी निर्वाचित होंगे, ये दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत अच्छे वोटों से निर्वाचित होंगे। निश्चित रूप से ये जिस एक बार के रह चुके विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा आमने-सामने थे, जिसमें कि सांसद गणेश सिंह को 4400 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। मजे की बात ये है, फिर ये प्रत्याशी आमने-सामने है, लेकिन इनके बीच में नारायण त्रिपाठी बीएसपी के बैनर तले मैदान में कूद गए हैं। अब देखना ये होगा कि मुकाबला किस तरीके का होगा। हालाँकि जो लोगों का अनुमान है, लोगों का कहना है कि मुकाबला पूरी तरीके से त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से 2 ओबीसी कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस से हैं, वहीं एक ब्राह्मण कैंडिडेट का बीएसपी से सामने उतर जाना अपने आप में सतना का चुनावी रण रोचक हो गया है। हमारे साथ यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इस समय हम न्यायालय परिसर में मौजूद है। यहाँ पे काफी संख्या में लोग, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी दूर-दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इकट्ठे होते हैं। अब उनसे हम जानेंगे किस तरीके का चुनावी माहौल अब हो गया है। जबकि 4 बार के सांसद गणेश सिंह मैदान में हैं, 2 बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा मैदान में हैं। वहीं अब चूंकि नारायण जिन्होंने कि दल बदलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अब जीतने का भी रिकॉर्ड बनाया है। क्या लगता है कि वो भी मैदान में है? क्या लग रहा है पूरा चुनावी माहौल किस तरीके का हो गया है? नहीं, बेशक नारायण त्रिपाठी जी भी मैदान में हैं। उन्होंने जो है बीएसपी से टिकट लिया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि वो किसी भी क्षेत्र में कमजोर व्यक्ति है। 2 बार 3 बार का विधायक बना हुआ है, उसके पास भी वोट बैंक है। पर मौजूदा हालत में जो है, जिस समय ये बीजेपी का माहौल चल रहा है, तो ये लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी के उसमें ज्यादा मत जो है बीजेपी के पक्ष में ही पड़ने के आसार हैं, क्योंकि बीजेपी ने काम किया हुआ है और हम लोग क्या भी लग रहा है करेंगे। बीजेपी ने काम किया, यहाँ के स्थानीय सांसद ने काम किया या बीजेपी ने काम किया? क्या लग रहा देखिए, ये तो प्रतिनिधि के रूप में है। यदि लोकसभा, यदि नरेंद्र मोदी जी यदि कोई काम कर रहे हैं, वो भाजपा के मुख्य प्रधानमंत्री है,
तो हम तो यही मान के चलेंगे कि वो भाजपा ही कार्य कर रही है। प्रतिनिधि तो कोई भी हो सकता है, यदि भाजपा कार्य कर रही है तो भाजपा की होती है। अच्छा लगता है केंद्रीय नेतृत्व मतलब काम करेगा, केंद्र काम करेगा इनके बयानों से साफ तौर पर जाहिर है। आप बताइए क्या लग रहा है कि ब्राह्मण चेहरा चेहरा बड़ा आया है? पहले भी कई पार्टियों से चुनाव लड़ा और उसके बाद अब फिर मैदान में है। नारायण त्रिपाठी क्या लगता है त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा कर दिया उन्होंने? ऐसा नहीं है। इसके पहले भी यदि आपको विदित हो, नारायण त्रिपाठी जी लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था और इसके बाद चुनाव लड़ने के बाद आप देख चुके हैं कि परिणाम क्या हुआ था। उसके बाद उस समय भी सांसद गणेश सिंह जी ने चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी हुई थी और सांसद गणेश सिंह जी यहाँ से निर्वाचित हुए थे। अब जहां तक ब्राह्मणवाद की बात करते हैं आप, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, पर ये जो चुनाव है, ये किसी जातिवाद का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव है। यदि हम वोट कर रहे हैं, तो हम भारत निर्माण के लिए वोट कर रहे हैं। ये कोई पंची और सरपंची का चुनाव नहीं है। तो ये जो वोटिंग भी हो रही है, वो राष्ट्र निर्माण को लेकर सबकी मानसिकता है। और आज जो भी हो रहा है और जो भी दिख रहा है, सब लोगों को दिख रहा है। चाहे राम मंदिर को ले लीजिए आप, राम मंदिर जैसा मुद्दा 500 वर्ष पुराने मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हल किया है और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक और नई परंपरा चालू की है कि जिस कार्य का वो भूमि पूजन करती है उसका लोकार्पण भी करती। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यदि भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार न होती, तो क्या मान लीजिए कोर्ट का फैसला आ भी जाता तो क्या राम मंदिर बन सकता था? तो हिंदुओं का सबसे बड़ा सब के आस्था का केंद्र राम मंदिर निर्माण हुआ है। तो ये जो कुछ भी आज वोटिंग हो रही है या कि जो भी चुनाव हो रहा है, ये राष्ट्र निर्माण के लिए। तो स्थानीय मुद्दे जो स्थान क्योंकि कहा जाता है कि गणेश सिंह 4 बार के सांसद हैं और स्थानीय मुद्दे यहाँ अगर विंध्य की बात करें तो स्थानीय मुद्दों के अलावा यहाँ के जातीय समीकरण काफी प्रभावी रहते हैं। क्या लगता है वो असरकारी नहीं होंगे? नहीं, कोई उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इसके पहले भी मैं बता चुका कि इसके पहले भी नारायण त्रिपाठी जी चुनाव लड़ चुके हैं। इसके पहले राजा राम जी कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके, राजा राम जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके। मैं ये कहने जा रहा हूं कि यहाँ सतना लोकसभा की जनता जातिवाद का चुनाव नहीं करती। यदि चुनाव करती है, राष्ट्र निर्माण का चुनाव करती है और बड़े ही क्या कहना चाहिए, बड़े बौद्धिक ढंग से वोट देती है। विंध्य की 4 लोकसभा सीटों में से सतना लोकसभा सीट ऐसी सीट है जहां पर की बहुतायत संख्या में जो है तो ब्राह्मण जो है तो वोटर हैं। ये कहा जाता है कि अनुमान लगाया जाता है कि 47% यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता है और अब जबकि 2 ओबीसी कैंडिडेट के बीच में एक ब्राह्मण कैंडिडेट जो कि नारायण त्रिपाठी जो कि समाजवादी में भी रह चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस में आए, कांग्रेस से विधायक रहे, 2 बार बीजेपी से विधायक रहे। ये भी कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी में रहते हुए वो हार गए थे। लेकिन एक बार फिर उन्होंने दांव खेला है, बहुजन समाज पार्टी से वो मैदान में हैं और कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में उनका चुनावी रण में उतरना सियासी मिजाज को कुछ बदल देना है। क्या लगता है? मेरा ये कहना है ये चुनाव कोई पंची सरपंची जिला पंचायत और नगर निगम का चुनाव नहीं है। ये चुनाव लोकसभा का चुनाव हो रहा है जिसमें पूरे देश की बात हो रही। कांग्रेस वो है जिसने देश स्वतंत्र कराया। मैं यहाँ के लोकल प्रत्याशी गणेश सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि 4 बार से सतना की जनता आपको वोट दे रही है, क्या जिले का विकास किया? जो हमारा सतना जिला बिंद की शान माना जाता था, आज हमारा सतना जिला इन 4 रीवा संभाग में सबसे पीछे हो गया। उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। आप हमारे मित्र सहयोगी भाई भारतीय जनता पार्टी के क्रांतिकारी भाई बोलते हैं कि हमने राम मंदिर का, किस राम मंदिर की आप बात कर रहे हो? जिस राम मंदिर का ताला जो राजीव गांधी ने खुलवाया। किस धारा 370 की बात कर रहे हो? जो धारा 370 अभी खत्म हुई, धारा 370 भी खत्म हुई है। मुझे पूरा विश्वास है सतना लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डब्बू सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू जो अभी विधानसभा में इनके ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के गणेश सिंह जी को पटकने दिए हैं, आने वाले समय में फिर उनको पटकनी देंगी क्योंकि जनता पूछना चाहती है। मुकाबला हो गया तो इसका जैसे नारायण त्रिपाठी मैदान में आ गए तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है या बीजेपी को मिलने वाला? नारायण त्रिपाठी जी के आ जाने से जरूर फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। ये हमारे सहयोगी और
भारतीय जनता पार्टी के सियासी कर्मठ सरगर्मियां कार्यकर्ता बढ़ जान रहे चुकी हैं। बेहद निश्चित रूप से आप जिस तरीके से मौसम बदला है, गर्माहट आ गई मौसम में, सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। यहाँ पर और भी सारे लोग मौजूद हैं। क्या लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व पर चुनाव होगा? लोग फिर से सांसद गणेश सिंह को चुनेंगे, या जिस तरीके से अभी कांग्रेस के विधायक चुनावी मैदान में हैं, या नारायण त्रिपाठी कुछ खेल बिगाड़ेंगे? नो कमेंट्स। बिल्कुल कुछ भी। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल मूक सहमति भी जता रहे हैं। अब कहना तो कुछ नहीं चाहते, पर वो मतदान करेंगे। निश्चित रूप से उनका मतदान जो है तो काफी असरकारक होगा। कुछ उनके मन में, विचार में कुछ न कुछ ऐसी भावनाएं होंगी जो कि सीधे जो है ईवीएम में होंगी। तो आप बताइए क्या लगता है कि आप भी कुछ बोलेंगे या फिर आप बिल्कुल बोलेंगे। ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा ये, और नारायण त्रिपाठी जी के आने से इस बार बहुत बड़ा क्या नाम असर। क्या आपका? हरिओम मिश्रा नाम मेरा जी, जी। है ना। ब्राह्मण मैं हैं किसी ब्राह्मण हूँ। किसी राजनीतिक दल या भाजपा कांग्रेस से कोई मेरा लेना देना नहीं है। राम मंदिर वो सबका है, पूरे देश का है, विश्व का। तो इससे नारायण त्रिपाठी जी के आने से बहुत बड़ा असर पड़ेगा और वो देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर वो विजय भी हो जाएंगे राम तो ये मंदिर सभी के लिए है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी कहीं न कहीं अपने आप में मायने रखते हैं, और उन मुद्दों को लेकर के भी लोग मतदान करते हैं। कुछ फीसदी मतदान निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे और जो जाति समीकरण पे होते हैं, चूंकि विंध्य की राजनीति में कहा जाता है, कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति जो है तो जाति समीकरणों पर रहती है, आधारित रहती है। अब जबकि सतना लोकसभा सीट में 2 ओबीसी कैंडिडेट हैं, फिर एक ब्राह्मण कैंडिडेट बीएसपी ने जो है तो एक कार्ड खेला है कि सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड खेल करके जो है यहाँ से नारायण त्रिपाठी को मैदान में उतार दिया है। लगता है कि यहाँ का सियासी मिजाज कुछ बदला है। नहीं अब नहीं, कुछ खेला होगा। गणेश सिंह ही जीतेंगे हमारे यहाँ। गणेश सिंह हाँ, जीतेगा? लगभग 2 से 2.5 लाख वोटों से। गणेश सिंह जीतेंगे। बिल्कुल। बीजेपी जीतेगी। केंद्रीय नेतृत्व हावी है, निश्चित रूप से अभी भी केंद्रीय नेतृत्व नजर आता दिखाई दे रहा है। अब तो यहाँ पर और भी यहाँ पर मौजूद लोग हैं। वकील साहब, आप वकालत करते हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। क्या लगता है कि 2 कैंडिडेट यहाँ पर की 4 बार के सांसद गणेश सिंह, 2 बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, और अब नारायण त्रिपाठी, जिनको कि मैहर की जनता ने भी हाल ही के चुनाव में नकार दिया था। क्या लगता है कि मैहर के अलावा पूरे लोकसभा सीट पे अब नारायण का प्रभाव दिखेगा, ब्राह्मण कैंडिडेट होने के नाते? नहीं, ऐसा नहीं है। सब समझ चुके हैं। लड़ाई सिर्फ जो है गणेश सिंह और डब्बू में है, और कांग्रेस की जीत होगी। यहाँ सत्ता इतिहास तो बनाएगा। नारायण क्या करेंगे? नारायण क्या करेंगे? किस तरह से नारायण करेंगे? बीजेपी की वोट काटेंगे और क्या करेंगे। बीजेपी के वोट काट सकते हैं नारायण त्रिपाठी। नारायण त्रिपाठी एक ब्राह्मण कैंडिडेट है, क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है। हम फिर से यहाँ पर आते हैं, स्थानीय कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बताइए, आप कहाँ से आते हैं? कहाँ के रहने वाले? क्या नाम है आपका? आप बताइए, क्या नाम है आपका? अभिजीत पांडे। जी, इधर देखिए। हाँ। क्या नाम है आपका? अभिजीत पांडे। जी। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से सतना का जो सतना लोकसभा सीट पर सियासी समीकरण बने हैं, हाँ। क्या लग रहा है किस तरह की सरगर्मियां हैं? किसने क्या कुछ किया है सतना लोकसभा के लिए? सतना लोकसभा के लिए गणेश सिंह ने कुछ नहीं किया, न डब्बू ने किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आज आप रीवा को देख लीजिए, रीवा कितना विकसित है, सतना कितना विकसित है। और यहाँ तक है, पब्लिक त्रिकोणीय मुकाबला है सतना में। ब्राह्मण वोट कटेंगे गणेश सिंह जी के, जितने भी वो हैं पटेल समझात, वो अगर वो दे भी रहे हैं वोट उनको, पर ब्राह्मण वोट नारायण त्रिपाठी जी काटेंगे। नारायण त्रिपाठी ब्राह्मण होने के नाते निश्चित रूप से इनका कहना है कि नारायण त्रिपाठी कहीं ना कहीं खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि नारायण त्रिपाठी किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरीके से यहाँ का सियासी मिजाज है, ये कहा जाता है कि लगातार पिछले 27 सालों से अगर देखें तो यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट ही लगातार जीतते चले आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौका यहाँ पर मौका जो है तो ब्राह्मण कैंडिडेट चुनाव में नहीं खड़े हुए। कहा जाता है राजाराम त्रिपाठी कांग्रेस से भी चुनाव लड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जनता ने उन्होंने नकार दिया है। जबकि बहुतायत संख्या में यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य इलाका, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है ये सतना लोकसभा, लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने को पहले नहीं मिला। अब अगर मौजूदा हालातों की, क्योंकि पहले ये भी कहा जाता है कि उस समय पे
ओबीसी कैंडिडेट खड़ा होता था और एक जो है तो सवर्ण कैंडिडेट खड़ा होता था। तो ऐसे में जो है तो ओबीसी कैंडिडेट लामबंद होकर के सांसद गणेश सिंह को चुनाव जिताते चले आए हैं। क्या लग रहा है कि इस बार कुछ नारायण के खड़े होने से और 2 ओबीसी कैंडिडेट खड़े होने से कुछ परिवर्तन होगा? होगा होगा परिवर्तन होगा। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहा है ना? तो नारायण त्रिपाठी जी के आने से बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस बार, और वो जीत जीत जाएंगे, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल उलट-फेर हो सकता है, जीत जाए तो इससे ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसा कहना मानना यहाँ ये भी ब्राह्मण ही है। वो ब्राह्मण है तो मैं भी ब्राह्मण। यहाँ का मैंने कहा ना कि यहाँ का मतदाता, सतना जिले का मतदाता कभी भी जातिवाद में वोट नहीं करता है। और नारायण त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी से भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, और राजा राम जी लोकसभा का चुनाव समाजवादी से भी लड़े और बीजेपी कांग्रेस से भी लड़ चुके हैं। तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि सतना लोकसभा से 5वीं बार गणेश सिंह जी निर्वाचित होंगे। ये दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत अच्छे वोटों से निर्वाचित होंगे। निश्चित रूप से ये जिस एक बार के रह चुके विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा आमने-सामने थे, जिसमें कि सांसद गणेश सिंह को 4400 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। मजे की बात ये है, फिर ये प्रत्याशी आमने-सामने है, लेकिन इनके बीच में नारायण त्रिपाठी बीएसपी के बैनर तले मैदान में कूद गए हैं। अब देखना ये होगा कि मुकाबला किस तरीके का होगा। हालाँकि जो लोगों का अनुमान है, लोगों का कहना है, कि मुकाबला पूरी तरीके से त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से 2 ओबीसी कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस से हैं, वहीं एक ब्राह्मण कैंडिडेट का बीएसपी से सामने उतर जाना अपने आप में सतना का चुनावी रण रोचक हो गया है। हमारे साथ यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इस समय हम न्यायालय परिसर में मौजूद है। यहाँ पे काफी संख्या में लोग बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी दूर-दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इकट्ठे होते हैं। अब उनसे हम जानेंगे किस तरीके का चुनावी माहौल अब हो गया है। जबकि 4 बार के सांसद गणेश सिंह मैदान में हैं, 2 बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा मैदान में हैं। वहीं अब चूँकि नारायण जिन्होंने कि दल बदलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अब जीतने का भी रिकॉर्ड बनाया है। क्या लगता है कि वो भी मैदान में है? क्या लग रहा है? पूरा चुनावी माहौल किस तरीके का हो गया है? नहीं, बेशक नारायण त्रिपाठी जी भी मैदान में हैं। उन्होंने जो है बीएसपी से टिकट लिया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि वो किसी भी क्षेत्र में कमजोर व्यक्ति है। 2 बार 3 बार का विधायक बना हुआ है, उसके पास भी वोट बैंक है। पर मौजूदा हालत में जो है, जिस समय ये बीजेपी का माहौल चल रहा है, तो ये लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी के उसमें ज्यादा मत जो है बीजेपी के पक्ष में ही पड़ने के आसार हैं, क्योंकि बीजेपी ने काम किया हुआ है और हम लोग क्या भी लग रहा है करेंगे। बीजेपी ने काम किया, यहाँ के स्थानीय सांसद ने काम किया या बीजेपी ने काम किया? क्या लग रहा है? देखिए, ये तो प्रतिनिधि के रूप में है। यदि लोकसभा, यदि नरेंद्र मोदी जी यदि कोई काम कर रहे हैं, वो भाजपा के मुख्य प्रधानमंत्री हैं, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि वो भाजपा ही कार्य कर रही है। प्रतिनिधि तो कोई भी हो सकता है, यदि भाजपा कार्य कर रही है तो भाजपा की होती है। अच्छा, लगता है केंद्रीय नेतृत्व मतलब काम करेगा, केंद्र काम करेगा, इनके बयानों से साफ तौर पर जाहिर है। आप बताइए क्या लग रहा है कि ब्राह्मण चेहरा चेहरा बड़ा आया है? पहले भी कई पार्टियों से चुनाव लड़ा और उसके बाद अब फिर मैदान में है। नारायण त्रिपाठी क्या लगता है त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा कर दिया उन्होंने? ऐसा नहीं है। इसके पहले भी यदि आपको विदित हो, नारायण त्रिपाठी जी लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं, और उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था। और इसके बाद चुनाव लड़ने के बाद आप देख चुके हैं कि परिणाम क्या हुआ था। उसके बाद उस समय भी सांसद गणेश सिंह जी ने चुनाव लड़ा था, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी हुई थी और सांसद गणेश सिंह जी यहाँ से निर्वाचित हुए थे। अब जहां तक ब्राह्मणवाद की बात करते हैं आप, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, पर ये जो चुनाव है, ये किसी जातिवाद का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव है। यदि हम वोट कर रहे हैं, तो हम भारत निर्माण के लिए वोट कर रहे हैं। ये कोई पंची और सरपंची का चुनाव नहीं है। तो ये जो वोटिंग भी हो रही है, वो राष्ट्र निर्माण को लेकर सबकी मानसिकता है। और आज जो भी हो रहा है और जो भी दिख रहा है, सब लोगों को दिख रहा है। चाहे राम मंदिर को ले लीजिए आप, राम मंदिर जैसा मुद्दा, 500 वर्ष पुराने मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हल किया है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक और नई परंपरा चालू की है कि जिस कार्य का वो भूमि पूजन करती है, उसका लोकार्पण भी करती। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यदि
भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार न होती, तो क्या मान लीजिए कोर्ट का फैसला आ भी जाता तो क्या राम मंदिर बन सकता था? तो हिंदुओं का सबसे बड़ा सब के आस्था का केंद्र राम मंदिर निर्माण हुआ है। तो ये जो कुछ भी आज वोटिंग हो रही है या कि जो भी चुनाव हो रहा है ये राष्ट्र निर्माण के लिए। तो स्थानीय मुद्दे जो क्योंकि कहा जाता है कि गणेश सिंह 4 बार के सांसद हैं और स्थानीय मुद्दे यहाँ अगर विंध्य की बात करें तो स्थानीय मुद्दों के अलावा यहाँ के जाति समीकरण काफी प्रभावी रहते हैं। क्या लगता है वो असरकारी नहीं होंगे? नहीं, कोई उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इसके पहले भी मैं बता चुका कि इसके पहले भी नारायण त्रिपाठी जी चुनाव लड़ चुके हैं। इसके पहले राजा राम जी कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके, राजा राम जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके। मैं ये कहने जा रहा हूं कि यहाँ सतना लोकसभा की जनता जातिवाद का चुनाव नहीं करती, यदि चुनाव करती है राष्ट्र निर्माण का चुनाव करती है और बड़े ही क्या कहना चाहिए, बड़े बौद्धिक ढंग से वोट विंध्य की 4 लोकसभा सीटों में से सतना लोकसभा सीट ऐसी सीट है जहां पर की बहुतायत संख्या में जो है तो ब्राह्मण जो है तो वोटर हैं। ये कहा जाता है कि अनुमान लगाया जाता है कि 47% यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता है और अब जबकि 2 ओबीसी कैंडिडेट के बीच में एक ब्राह्मण कैंडिडेट जो कि नारायण त्रिपाठी जो कि समाजवादी में भी रह चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस में आए, कांग्रेस से विधायक रहे, 2 बार बीजेपी से विधायक रहे। ये भी कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी में रहते हुए वो हार गए थे। लेकिन एक बार फिर उन्होंने दांव खेला है, बहुजन समाज पार्टी से वो मैदान में है और कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में उनका चुनावी रण में उतरना सियासी मिजाज को कुछ बदल देना है। क्या लगता है? मेरा ये कहना है ये चुनाव कोई पंची, सरपंची, जिला पंचायत और नगर निगम का चुनाव नहीं है। ये चुनाव लोकसभा का चुनाव हो रहा है जिसमें पूरे देश की बात हो रही। कांग्रेस वो है जिसने देश स्वतंत्र कराया। मैं यहाँ के लोकल प्रत्याशी गणेश सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि 4 बार से सतना की जनता आपको वोट दे रही है, क्या जिले का विकास किया? जो हमारा सतना जिला बिंद की शान माना जाता था, आज हमारा सतना जिला इन 4 रीवा संभाग में सबसे पीछे हो गया। उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। आप हमारे मित्र सहयोगी भाई भारतीय जनता पार्टी के क्रांतिकारी भाई बोलते हैं कि हमने राम मंदिर का, किस राम मंदिर की आप बात कर रहे हो? जिस राम मंदिर का ताला जो राजीव गांधी ने खुलवाया। किस धारा 370 की बात कर रहे हो? जो धारा 370 अभी खत्म हुई, धारा 370 भी खत्म हुई है। मुझे पूरा विश्वास है सतना लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डब्बू सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू जो अभी विधानसभा में इनके ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के गणेश सिंह जी को पटकने दिए हैं, आने वाले समय में फिर उनको पटकनी देंगी क्योंकि जनता पूछना चाहती है। त्रिकोणीय मुकाबला हो गया तो इसका जैसे नारायण त्रिपाठी मैदान में आ गए तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है या बीजेपी को मिलने वाला है? नारायण त्रिपाठी जी के आ जाने से जरूर फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। ये हमारे सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। बेहद निश्चित रूप से आप जिस तरीके से मौसम बदला है, गर्माहट आ गई मौसम में, सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। यहाँ पर और भी सारे लोग मौजूद हैं। क्या लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व पर चुनाव होगा, लोग फिर से सांसद गणेश सिंह को चुनेंगे या जिस तरीके से अभी कांग्रेस के विधायक चुनावी मैदान में है, या नारायण त्रिपाठी कुछ खेल बिगाड़ेंगे? नो कमेंट। बिल्कुल कुछ भी। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल मूक सहमति भी जता रहे हैं, कहना तो कुछ नहीं चाहते पर वो मतदान करेंगे। निश्चित रूप से उनका मतदान जो है तो काफी असरकारक होगा। कुछ उनके मन में, विचार में कुछ न कुछ ऐसी भावनाएं होंगी जो कि सीधे जो है ईवीएम में होंगी। तो आप बताइए क्या लगता है कि आप भी कुछ बोलेंगे या फिर आप? बिल्कुल बोलेंगे। ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा ये और नारायण त्रिपाठी जी के आने से इस बार बहुत बड़ा क्या नाम क्या आपका? हरिओम मिश्रा नाम मेरा जी, जी। है ना। ब्राह्मण मैं हैं किसी ब्राह्मण हूँ। किसी राजनीतिक दल या भाजपा कांग्रेस से कोई मेरा लेना देना नहीं है। राम मंदिर वो सबका है, पूरे देश का है, विश्व का। तो इससे नारायण त्रिपाठी जी के आने से बहुत बड़ा असर पड़ेगा और वो देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और अगर वो विजय भी हो जाएंगे राम मंदिर सभी के लिए है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी कहीं न कहीं अपने आप में मायने रखते हैं और उन मुद्दों को लेकर के भी लोग मतदान करते हैं। कुछ फीसदी मतदान निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे और जो जाति समीकरण पे होते हैं, क्योंकि विंध्य की राजनीति में कहा जाता है कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति जो है तो जाति समीकरणों पर रहती है, आधारित रहती है। अब जबकि
सतना लोकसभा सीट में 2 ओबीसी कैंडिडेट हैं, फिर एक ब्राह्मण कैंडिडेट बीएसपी ने जो है तो एक कार्ड खेला है कि सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड खेल करके जो है यहाँ से नारायण त्रिपाठी को मैदान में उतार दिया है। लगता है कि यहाँ का सियासी मिजाज कुछ बदला है, नहीं अब नहीं, कुछ खेला बीजेपी होगा। गणेश सिंह ही जीतेंगे हमारे यहाँ। गणेश सिंह हाँ, लगभग 2 से 2.5 लाख वोटों से। गणेश सिंह जीतेंगे। बिल्कुल। बीजेपी जीतेगी, केंद्रीय नेतृत्व हावी है, निश्चित रूप से अभी भी केंद्रीय नेतृत्व नजर आता दिखाई दे रहा है। अब तो यहाँ पर और भी यहाँ पर मौजूद लोग हैं। वकील साहब, आप वकालत करते हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। क्या लगता है कि 2 कैंडिडेट यहाँ पर की 4 बार के सांसद गणेश सिंह, 2 बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और अब नारायण त्रिपाठी, जिनको कि मैहर की जनता ने भी हाल ही के चुनाव में नकार दिया था। क्या लगता है कि मैहर के अलावा पूरे लोकसभा सीट पे अब नारायण का प्रभाव दिखेगा ब्राह्मण कैंडिडेट होने के नाते? नहीं, ऐसा नहीं है, सब समझ चुके हैं। लड़ाई सिर्फ जो है गणेश सिंह और डब्बू में है और कांग्रेस की जीत होगी। यहाँ सबका इतिहास बना है। नारायण क्या करेंगे? नारायण क्या करेंगे? नारायण बीजेपी की वोट काटेंगे और क्या करेंगे। बीजेपी के वोट काट सकते हैं नारायण त्रिपाठी। नारायण त्रिपाठी एक ब्राह्मण कैंडिडेट है, क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है। हम फिर से यहाँ पर आते हैं, स्थानीय कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बताइए, आप कहाँ से आते हैं? कहाँ के रहने वाले? क्या नाम है आपका? आप बताइए, क्या नाम है आपका? अभिजीत पांडे। इधर देखिए। हाँ। क्या नाम है आपका? अभिजीत पांडे। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से सतना का जो सतना लोकसभा सीट पर सियासी समीकरण बने हैं, हाँ। क्या लग रहा है किस तरह की सरगर्मियां हैं? किसने क्या कुछ किया है सतना लोकसभा के लिए? सतना लोकसभा के लिए गणेश सिंह ने कुछ नहीं किया, न डब्बू ने किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आज आप रीवा को देख लीजिए, रीवा कितना विकसित है, सतना कितना विकसित है। और यहाँ तक है, पब्लिक त्रिकोणीय मुकाबला है सतना में। ब्राह्मण वोट कटेंगे, गणेश सिंह जी के जितने भी वो हैं पटेल समझात, अगर वो दे भी रहे हैं वोट उनको, और ब्राह्मण वोट नारायण त्रिपाठी जी काटेंगे। नारायण त्रिपाठी ब्राह्मण होने के नाते निश्चित रूप से इनका कहना है कि नारायण त्रिपाठी कहीं ना कहीं खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि नारायण त्रिपाठी किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरीके से यहाँ का सियासी मिजाज है, ये कहा जाता है कि लगातार पिछले 27 सालों से अगर देखें तो यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट ही लगातार जीतते चले आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौका यहाँ पर मौका जो है तो ब्राह्मण कैंडिडेट चुनाव में नहीं खड़े हुए। कहा जाता है राजाराम त्रिपाठी कांग्रेस से भी चुनाव लड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जनता ने उन्होंने नकार दिया है। जबकि बहुतायत संख्या में यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य इलाका, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है ये सतना लोकसभा, लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने को पहले नहीं मिला। अब अगर मौजूदा हालातों की, क्योंकि पहले ये भी कहा जाता है कि उस समय पे ओबीसी कैंडिडेट खड़ा होता था और एक जो है तो सवर्ण कैंडिडेट खड़ा होता था, तो ऐसे में जो है तो ओबीसी कैंडिडेट लामबंद होकर के सांसद गणेश सिंह को चुनाव जिताते चले आए हैं। क्या लग रहा है कि इस बार कुछ नारायण के खड़े होने से और 2 ओबीसी कैंडिडेट खड़े होने से कुछ परिवर्तन होगा? होगा, परिवर्तन होगा। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहा है ना? तो नारायण त्रिपाठी जी के आने से बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस बार, और वो जीत जाएंगे, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल उलटफेर हो सकता है, जीत जाए तो इससे ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा कहना मानना। यहाँ ये भी ब्राह्मण ही है। वो ब्राह्मण है तो मैं भी ब्राह्मण। यहाँ का, मैंने कहा ना कि यहाँ का मतदाता, सतना जिले का मतदाता कभी भी जातिवादी में वोट नहीं करता है। और नारायण त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी से भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, और राजा राम जी लोकसभा का चुनाव समाजवादी से भी लड़े और बीजेपी कांग्रेस से भी लड़ चुके हैं। तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि सतना लोकसभा से 5वीं बार गणेश सिंह जी निर्वाचित होंगे, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत अच्छे वोटों से निर्वाचित होंगे। निश्चित रूप से ये जिस एक बार के रह चुके विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा आमने सामने थे, जिसमें कि सांसद गणेश सिंह को 4400 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। मजे की बात यह है, फिर ये सियासी आमने सामने है, लेकिन इनके बीच में नारायण त्रिपाठी बीएसपी के बैनर तले